মানে এই যদি শোনো বর্ষাটা যদি ঝঞ্ঝাট না বর্ষা এমনি না যদি যেমন সেই দেয়ালে যদি নামাইলে ঠান্ডা হয় না
ना वो तो मान दिया দরকার আছে না একটা রুম इस पे करो हमने क्या बोली नमस्ते सरस्वती गौरव अरे रुको निर्विशेष जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। सब लोग गाइए मेरे साथ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम,
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के भक्ति वृक्ष प्रोग्राम में। तो आज के स्पीकर हैं हिज ग्रेस शास्त्र चक्षु प्रभु। तो हम प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो हम सुनेंगे प्रभु जी से। आज कंटिन्यू करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच हिज ग्रेस अच्युत स्वरूप प्रभु। बहुत सुंदर कीर्तन करा एंड इट वाज रियली मिसमराइजिंग कीर्तन। सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, तो थैंक्स अ लॉट प्रभु जी। एंड आज के सेशन की गंभीरता को देखते हुए मेरे साथ साथ आज सखी शिरोमणि भी सेशन देंगे। तो वी विल ट्राई टू प्रेजेंट, हम दोनों लोग मिलके आज का जो डिस्कशन है उसको करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। एंड संडे का दिन, वो भी इतना, अभी थोड़ी गर्मी भी कम हो गई है, तो आप लोग वादियों का नज़ारा, ऐसे नोएडा में वादियाँ तो नहीं है, सिर्फ पॉल्यूशन ही है, बट फिर भी बाहर जाके घूम तो सकते थे। बट आप लोग अपना प्रीसियस टाइम निकाल के आज के सेशन को सुनने के लिए आए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हम लोग आज का सेशन फिर शुरू करेंगे। तो आज का स्टार्ट करने के पहले हम लोग पीछे के सेशन जो लास्ट संडे को हमने डिस्कशन किया था, तो उसको कोई समराइज कर सकता है 1 या 2 लाइन में कि क्या जो क्रक्स क्या था जो पिछले सेशन में हम उससे आप एप्लीकेशन क्या था हमारे जीवन में, क्या जो पीछे के सेशन हमने लास्ट में डिस्कस किया, तो उससे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं एंड क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। तो वो कोई बताना चाहेगा? पीछे के लास्ट सेशन में आपने क्या सीखा, क्या समझा, और उसको अपने जीवन में उससे क्या उतारेंगे एंड उससे क्या बेनिफिट लेंगे? कोई भी बता सकता है? हरे कृष्णा। कोई जैसे देखिए, हमने पहले ही बताया हुआ कि इस्कॉन में एक सबसे बड़ी मतलब खासियत है कि यहाँ पे डिवोटीज को श्राप देना नहीं आता है, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप बता सकते हैं। दीपा माता जी, आप बताएंगी? हरे कृष्णा। तो चलिए कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ, आप सब नहीं बताएंगे तो। जैसे लास्ट संडे हमने ये डिस्कस करा था कि रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ क्या है ना। तो हमने देखा था कि जो रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ है वो 4 है: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, मतलब बर्थ, डेथ, डिजीज एंड ओल्ड एज। तो इसके सबसे पहले हमने ये देखा कि इसको समझना कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसको जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन की छोटी मोटी परेशानी जो आती रहती है उससे ही हम इतने अफेक्टेड हो जाते हैं, फिर उसी को सॉल्व करने में लग जाते हैं, है ना। और जो रियल प्रॉब्लम है लाइफ का, उसको ही भूल जाते हैं, उसी को साइड रख देते हैं। ये वैसा ही है कि हम कहीं, अगर हमको यहाँ से किसी जगह जाना है, तो हम इतने ज्यादा उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में इतने ज्यादा मतलब उसको खोजने में, और उसको कैसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर इतना उलझ जाए, इतना इन्वॉल्व हो जाए कि जाना कहाँ है वही भूल जाए, है ना। तो इसीलिए ये जो हम ये चीज अगर समझे कि रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ क्या है, तो फिर बाकी चीजें जो थोड़ा बहुत अफेक्ट होती रहती हैं उनसे हम अफेक्टेड नहीं होंगे, जो थोड़ी बहुत आती रहती है ना, कहीं थोड़ा ईगो हो गया, थोड़ा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम हो गया, तो ये सब लाइफ में चलता रहता है ना, तो उससे हम अफेक्टेड नहीं होंगे। एंड हमने ये चीज एक समझा, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि पर ये क्यों है ऐसा, ये पेन आता क्यों है हमारे जीवन में, है ना। क्या भगवान बहुत क्रूएल व्यक्ति हैं कि हमको ऐसा पीट पीट के सिखाते हैं, है ना, ऐसा कि तुमने मुझे छोड़ा, अभी देखो मैं तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंकूंगा, है ना। तो भगवान क्या ऐसे हैं कि हमने भगवान को छोड़ दिया
तो भगवान ऐसा हमसे बदला चुका रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये इस तरह से कि हम जैसे एक मछली है, पानी से अगर हम उसको निकालेंगे, कुछ भी देंगे मछली कभी सेटिस्फाइड हो नहीं सकती है ना। तो अभी हम अगर इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम हमारी है। उसी तरह आत्मा भगवान से अलग होकर कभी संतुष्ट रह नहीं सकती है, उसको कितना भी हम कुछ भी दे वो कभी भी सेटिस्फैक्शन को अचीव कर नहीं पाएगी, है ना। तो अगर हमको सच में आत्मा को सेटिस्फैक्शन देना है तो भगवान से ही दे पाएंगे। भगवान की से जब हम आत्मा को कनेक्ट करेंगे तो ही हो पाएगा। बट हम क्या करते हैं, उस चीज को भूल जाते हैं। तो भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है, वहां से बताते हैं। भगवान शास्त्र दिए, उसको पढ़ के हम इन चीजों को समझ सकते हैं, है ना। एंड इतने सारे स्क्रिप्चर्स है, तो सब है ताकि हम समझे इन चीजों को। खुद भगवान परमात्मा के रूप में भी बता रहे हैं, खुद बार बार इनकारनेट भी करते हैं, अपने अनुयायियों को भी भेजते हैं, सम और अदर इस चीज को समझाने का प्रयास करते हैं। बट जब हम नहीं समझते हैं तो थोड़ा हमारे लाइफ में ये जो पेन है वो उसका रीजन यही है कि हमको थोड़ा झकझोरने का, है ना। अदरवाइज क्या होगा कि हमारे लाइफ में अगर सब चीज कंफर्टेबल होगा ना, आनंद तो नहीं है, गारंटेड है। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, भगवान को नहीं ये करेंगे, तब तक आनंद तो नहीं मिलने वाला है ना। लेकिन कई बार बोलते हैं कि अरे ऐसा थोड़ी है कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति तो करते हैं, हम भी अगरबत्ती दिखा रहे हैं, है ना। तो 4 तरीके से एक्चुअली भगवान को अप्रोच करते हैं लोग। पहले कौन से लोग करते हैं, जो ये सोचते हैं कि अरे भगवान क्या है कि बहुत कोई खतरनाक व्यक्ति है, बहुत ही मतलब बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, तो बड़े लोगों से क्या है, थोड़ा सा रेपो बना के रखना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हमारा, है ना, थोड़ा बातचीत होनी चाहिए, और मतलब थोड़ा रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन रखना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, 2-3 अगरबत्ती घुमा देना चाहिए, है ना। तो क्या जाता है अपना। तो एक बार गौरांग प्रभु, एक काफी सीनियर डिवोटी है, एक बार बताया कि किसी के घर पे गए थे, तो देखे कि बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्ति रखा था उसने। तो उसने बोला कि अरे भगवान तो भगवद गीता में कह रहे आप मेरी मतलब मैं भगवान हूँ, एंड सारी चीजें भगवान बता रहे हैं, तो आप भगवान की का विग्रह नहीं रखे हैं। तो बोले नहीं नहीं, भगवान का भी रखा है, वो बीच में देखो, बीच में रखा है। बोला कि अच्छा अच्छा चलो ठीक है। फिर बोले कि आप भगवान का तो रखे हो, फिर इतना सारा वेराइटीज रखने का क्या है, आप तो एकदम किसी को नहीं छोड़े हो, शनिदेव और शुक्रदेव और कोई भी को नहीं छोड़े हो। भगवान तो बोल रहे हैं कि अगर आप मेरी भक्ति कर रहे हो तो देन आपको इतना हर जगह जाने का, पेड़ की जड़ में पानी डाल रहे हो तो तना शाखा पत्ता सबको डालने का जरूरत नहीं है, इतने सारे कुछ करने का जरूरत नहीं है। तुम रूल एंड रेगुलेशन जो मेरी भक्ति का करो, दैट इज सफिशिएंट। तो बोले नहीं नहीं, इतने बड़े लोगों के झगड़े में हम क्यों फंसे, हम लोग छोटे लोग हैं। मैं तो क्या करता हूँ, एक अगरबत्ती लेके मंदिर में घुमा देता हूँ, जिसकी जितनी शक्ति हो खींच ले अपना, है ना। तो, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम ये सोचते हैं कि भगवान बड़े पावरफुल व्यक्ति है, तो थोड़ा डर के मारे थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीजें कर लेनी चाहिए। तो ये पहला स्टेज है, पहला लेवल है। सेकंड फिर लगता है कि अच्छा भगवान के पास कुछ मांगने के लिए जाना चाहिए, है ना। कुछ ना, मतलब इतने बड़े व्यक्ति हैं तो कुछ तो होना चाहिए। और बचपन से हम लोग यही चीज सीखे भी हैं। मतलब इवन मैं भी जब छोटा सा था तो जब भी मंदिर जाता था तो मम्मी बोलती थी कि कुछ मांगना है भगवान से, क्या कुछ मांग लो कि पढ़ाई अच्छे से जो भी है तो मांगना चाहिए। तो उसके बाद से फिर यही दिमाग में सेट था कि अच्छा भगवान से जाना है तो फिर ये लिस्ट एक लेके जाना है, ये मांगना वो मांगना, ऐसा है ना। तो सेकंड टाइप ऑफ लोग होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्या है कि तीसरे तरह के जो व्यक्ति हैं उनका क्या है कि भगवान ने इतना कुछ दिया है ना, तो 2 अगरबत्ती दिखा लेते हैं। हाँ, तो मतलब भगवान ने इतना कुछ दिया है तो 2 अगरबत्ती दिखा लेते हैं, अपना क्या जाता है ना। तो कुछ एक आध व्रत कर लेते हैं। तो ये है इस तरीके से। कई बार लोग बोलते हैं ना कि हम लोग रेगुलर आते हैं इस्कॉन मंदिर। बोले अच्छा रेगुलर कब आते हैं, बोले हर जन्माष्टमी में आते हैं, है ना। तो इस तरीके से कोई कोई इम्पोर्टेंट दिन है तो जाना चाहिए। तो इस तरीके से रहता है ना, कि कुछ तो आप करते हैं। एंड चौथे टाइप के व्यक्ति हैं जो इस चीज को समझते हैं कि भगवान कौन है, वो हमारे परम पिता है ना। भगवान हमारे पार्ट, हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे परम पिता हैं। तो हमको कुछ ऐसा सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ये सब मांगने की जरूरत नहीं है ना। भगवान आके थोड़ी ना मसाज करेंगे। महाराज जी एक बार बोल रहे थे कि तो भगवान आके मसाज नहीं करने वाले हैं।
तो वो ये समझते हैं कि भगवान जो है वो हमारे परम पिता हैं और हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो अगर हमारे जीवन में कुछ आ भी रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ भी रही है, तो इसलिए है कि हम इस चीज को भगवान समझाने के लिए कि हमारा जो डायरेक्शन है, हम अब इस पर्पस भूल गए लाइफ का, है ना। तो इसीलिए ये थोड़ी बहुत परेशानी हमारे जीवन में आती है। वो उसी तरीके से है जैसे कि पेन, अगर हमारा हाथ जले और पेन ना हो तो पूरा शरीर जल जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो उसी तरीके से हमारा जो थोड़ा बहुत हमें पेन मिलता है ये इस मटेरियल वर्ल्ड में, उसी चीज को बताने के लिए है कि बेटा सुधर जाओ, है ना, कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो इसी चीज के लिए, बट ऐसा भगवान बस वो रिमाइंड कराने के लिए हमको देते हैं ताकि इस चीज को हम समझ पाए। अदरवाइज सर क्या है कि हम सिंपल कंफर्टेबल लाइफ को बस बना पाएंगे, बट आनंद क्या है उसको तो समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये जो मटेरियल लाइफ में जो आनंद है वो इसी तरीके का है कि किसी को उल्टा लटका दिया जाए और पानी में डाला जाए, वो छटपटाने लगे, फिर बाहर निकाल दिया जाए तो बोले अरे वाह आनंद आ गया। जैसे किसी टाइम में अगर आप लोग ने मतलब अभी 2 साल पहले कभी अगर मेट्रो में ट्रेवल करा होगा और राजीव चौक पे जब मतलब बहुत पीक आवर में शाम के टाइम में एक के ऊपर एक लोग चढ़े हुए होते हैं, और उस समय जब गेट खुलता है मेट्रो का और थोड़ा सा ऑक्सीजन अंदर आता है, तो उस समय लगता है कि क्या रिलीफ मिल गया। तो मटेरियल लाइफ का रिलीफ वैसा ही रिलीफ है, बट रियल में आनंद क्या है उस चीज को हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये जो भी कष्ट है ये उसी चीज को बताने के लिए है। तो इस चीज को अगर हम समझे फिर हमको ये सारी चीजें बहुत ही नॉर्मल लगेंगी, और लगेगी कि अच्छा ये तो बहुत छोटी चीज है ना। और इसका पर्पस है कि मुझे कुछ ना कुछ, अगर ये लाइफ में मेरी प्रॉब्लम्स भी है तो इससे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ, है ना। जैसे कोई यूनिट टेस्ट में फेल भी होता है या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है, बट अल्टीमेटली वो उससे सीखेगा तो फिर फाइनल एग्जाम में तो सक्सेसफुल होगा। तो इसी तरह से जो छोटी मोटी परेशानी आती है उसका हमको सिखाने के लिए भी है और हमको थोड़ा सा झंझोरने के लिए भी है ना। तो इस चीज को समझे हम, यही हमारे पर्पस है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग तो और कुछ किसी को शेयर करना है लास्ट सेशन से, कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? आप लोग कैमरा ऑन करने के बाद, मतलब कैमरा अगर ऑन नहीं करते हैं तो इसका मतलब ऐसा है ना कि आप लोग बैक साइड में तो रहते हैं, ऐसा तो नहीं है डिवोटीज लोग कॉल करते हैं तो उनसे परेशान होकर आप लोग फिर ऑन करके मतलब बस मीटिंग ज्वाइन करके छोड़ देते हैं? क्योंकि अभी कुछ नहीं बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा हमें? नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ऐसा नहीं है प्रभु जी, ऑन रहता है। वो एक क्या है ना कि बेटी थोड़ा इधर उधर आके परेशान करती है, इसलिए वीडियो ऑफ कर देती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, चलेगा आता जी, बस यही है कि आप बता सकते हैं। सब अटेंड है प्रभु जी। अटेंड कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, ओके, मैं बिलीव करता हूँ कि आप लोग हैं। हाँ जी प्रभु जी बिल्कुल। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम लोग आज का सेशन, हरे कृष्णा, तो हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट सेशन से किसी का कुछ डाउट है या कोई कुछ भी है तो बता सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, वो वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। सुंदर गोविंद प्रभु ने उस वीडियो को भी शेयर करा था। आई होप कि आप सभी ने उसको देखा होगा। तो ये आज का हम लोग आज का जो सेशन था वो पिछले सेशन का थोड़ा पोर्शन बचा था, उसको हम लोग थोड़ा कवर करेंगे एंड देन फिर हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ देने के लिए देखिए मैंने अपनी वाइफ को भी बुलाया है सेशन के लिए, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं, इसलिए सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यस पढ़ सकती हूँ। हरे कृष्णा। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें जप से, जिसमें ये बता रहे कि जीवन की 4 जटिल समस्याओं से मुक्ति पाने का उपाय। तो इसमें बताई भी गया कि जो भी समस्याएं हमारे जीवन की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यूज है उनसे उसका सॉल्यूशन जप है। प्रभुपाद ने एकदम क्लियर यहाँ पे लिखा है।
भोजन की समस्या, आश्रय की समस्या, मैथुन की समस्या और भय, मतलब ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। इस सब में से भय सबसे अधिक कष्टदायक है। हम अज्ञानतावश सदैव आने वाली समस्याओं के लिए भयभीत रहते हैं। यह भौतिक जीवन दुख और कष्ट से परिपूर्ण है, इसलिए हम सदैव भयभीत रहते हैं। यह भय इसलिए है क्योंकि हम सदैव भगवान की बहिरंगा शक्ति माया के संग में रहते हैं, परंतु भगवान के पवित्र नामों के उच्चारण मात्र से हमारे सारे भय नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 16 शब्दों का महामंत्र बताया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इन पवित्र ध्वनियों के उच्चारण से लाभ उठा सकते हैं और अपने सारे भय से मुक्त हो सकते हैं। जप करने के लिए किसी विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई दीक्षित है या नहीं, शाकाहारी है या मांसाहारी, गरीब है या धनी, शुद्ध है या अशुद्ध, वह पवित्र नामों का जप कर सकता है। तो देखिए, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया था ना, लास्ट में 4 प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया था कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना। और हमने ये देखा था उससे पहले वाले सेशन में हमने देखा कि जो मनुष्य है और पशु है, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो हमने देखा कि ये चारों ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, है ना, ये हम भी कर रहे हैं और पशु भी कर रहे हैं, है ना। हम भी सुबह उठ के बस्ता लेके अपना ऑफिस जाते हैं, तो क्या कर रहे हैं, इसी चारों चीज का तो इंतजाम कर रहे हैं। खाना कैसे मिलेगा, आश्रय कैसे होगा, है ना। आश्रय मतलब ईटिंग हो गया, भोजन की समस्या, आश्रय की समस्या, डिफेंडिंग, अपना अपने फैमिली को डिफेंड करना, एंड मेटिंग हो गया। एंड तो ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, तो ये चारों चीज का हम हमेशा सोचते रहते हैं ना कि क्या होगा। एंड इन सब में भय सबसे अधिक कष्टदायक है। तो इसमें ये बताया गया कि हमेशा, मतलब एक, जैसे इसमें ये बताया जा रहा है कि देखिए, हमेशा एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग हमेशा एक हमारे सभी के जीवन में रहती है। आप सभी लोग जिसमें सुबह मंत्रा मेडिटेशन सेशन में आते हैं, तो आप सभी लोग एक कॉमन रियलाइजेशन शेयर करे हैं, है ना, कि आप जब भी चैंटिंग आप लोगों ने शुरू करा है और जब से इन सेशंस को अटेंड करना शुरू करा है, तो ये जो एक हमेशा एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग रहती है ना कि कल क्या होगा, है ना, क्या होगा। मतलब कभी जॉब का टेंशन, कभी इसका टेंशन, कभी उसका टेंशन, तो हमेशा एक वो फियर जो रहता है वो लाइफ से निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको ये फेथ हो जाता है कि हमारे भगवान हैं, एंड जब वो अफ्रीका के जंगल में करोड़ों करोड़ों हाथियों को खाना खिला रहे हैं, तो क्या हमें नहीं खिलाएंगे? तो जबकि हम भक्ति कर रहे हैं और अपना कर्म भी कर रहे हैं डेफिनेटली, तो इन चीजों को हम समझना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, इससे क्या होता है कि हमारा भगवान के साथ वो कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। तो जैसे कि अगर नरेंद्र मोदी के साथ आपका कनेक्शन अभी स्टैब्लिश हो जाए, तो सारा फियर निकल जाएगा, है ना। कि भारत में कोई भी टेंशन होगा तो हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब है, फूफा जी, मौसा जी ही निकल जाए तो भी टेंशन खत्म हो जाएगा। तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक भगवान जो है, वो हमारे पिता हैं। तो फिर इस चीज को जैसे ही हम समझेंगे एंड रियलाइज करेंगे, पता सबको है कि भगवान है ना, सब बोलते हैं भगवान पे भरोसा रखो, बट रियलाइजेशन कभी उसका उतना, जितना हमारा तीव्र होगा उतना हम फियरलेस रहेंगे। भगवान का एक नाम है अभय चरण। तो क्या है कि भगवान के चरण अभय दे सकते हैं, है ना। जो इसका नाम का मतलब वही है कि जो अभय दे सके, मतलब जो भय से हमको हटाइए, भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो ये तब होगा जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, तो वो रियलाइजेशन स्ट्रांग होने लगते हैं, है ना। एंड ये आप सभी का एक्सपीरियंस है, कोई इसमें बताना चाहेगा? मतलब आप सभी लोग कई बार ये एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, तो इसलिए मैं उसको रिपीट तो नहीं कर रहा था, थोड़ा समय को बचाने के लिए। बट फिर भी एक दो लोग तो बता सकते हैं कि हाँ, मतलब उनका रियलाइजेशन है, एटलीस्ट यस भी बोल सकते हैं, है ना। है रियलाइजेशन स्नेहलता माता जी? आपने कई बार शेयर करा है, दी माता जी,
एंड मुनीश प्रभु बता सकते हैं आप लोग? हाँ जी प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है जब हम ये सब सुनते हैं इनको, मतलब जो ये बातें हैं बहुत अच्छी लगती हैं कि पता चलता है कि असल में जीवन है क्या। जो बातें हम भूल चुके थे उन सब का हमें अब धीरे धीरे ये सुन सुन के पता चल रहा है इन चीजों के बारे में, कि ये सब चीजें जो है कि कैसे हमारा पशुओं के साथ मेल मिलाप दिखाया है, और कैसे प्रभु जी श्री प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से ये सारा हमें जो बताया है इन चीजों के बारे में कि किताबें पढ़ो, इनमें बहुत ऊंचा ज्ञान है सारा इनमें। क्योंकि ये किताबें तो हमारे पास बहुत दिनों से रखी हुई थी, लेकिन हमने इनमें से कुछ खोजने की कोशिश ही नहीं करी, पढ़ा ही नहीं। अब ये है कि आप लोगों के संग में रह के थोड़ा सुन रहे हैं तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। हाँ मुझे तो नहीं पता था ये सब क्या है, समस्याएं क्या है हमारे जीवन की और क्या है। ठीक है, भगवान का नाम लिया, आरती पूजा की, बस इतने तक ही सीमित है। यस, तो थैंक यू माता जी। तो हाँ जी। ये सभी का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा हम लोग अभी सुंदर गोविंद प्रभु आप को होस्ट बना सकते हैं। एक्चुअली मुझे आप को होस्ट बना सकते हैं बिकॉज स्क्रीन शेयरिंग अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप शेयरिंग राइट्स दे दीजिए। तब तक मैं ऐसे बता देता हूँ कि इसमें आगे का था शिष्टाचार, वेशभूषा के बारे में भी बताया गया है कि जो, तो हमको कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना। और हम मतलब क्या है कि अंदर से भक्ति होना चाहिए, बाहर से क्या है ना। बट कई चीजें क्या है ना कि हमको पहले सटल लेवल पे तो होता है, बट उसके पहले ग्रॉस लेवल पे भी करनी चाहिए। जैसे हम मंदिर आते हैं तो हमको कोशिश करना चाहिए कि जैसे पुरुष है वो, और ये वैदिक कल्चर है, ऐसा नहीं है कि इस्कॉन ऐसा बना रहा है, ये वैदिक कल्चर है कि जब हम मंदिर जाते हैं, कई साउथ तो धोती कुर्ता या एटलीस्ट कुर्ता पैजामा या एटलीस्ट फॉर्मल पैंट शर्ट तो जरूर पहन के जाएं। कई बार मतलब ट्राउजर इस तरीके से मंदिर आना थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि आप देखिए इवन हम अपने बॉस के साथ भी मीटिंग पे जाते हैं तो भी उस चीज का ध्यान रखते हैं। तो भगवान है तो उनका, तो हमको कुछ चीजों का तो ध्यान रखना चाहिए। एंड तो ये प्रभु जी लोगों के लिए है। माताएं भी आती हैं तो दे कैन वेयर साड़ी एंड मतलब जो भी प्रॉपर कपड़े भी ऐसे रहे तो वो अच्छा है। तो ये चीज बताया गया बिकॉज क्या है कि फिर बाकी लोग भगवान को देखेंगे, नहीं तो फिर आपको ही देखते रह जाएंगे तो फिर भगवान नहीं, आउट ऑफ साइड ये हो जाएंगे, क्या उसको बोलते हैं, आउट ऑफ फोकस। तो इसलिए हमको वेशभूषा भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब हम मंदिर जा रहे हैं, डिवोटीज के बीच जा रहे हैं। तो वैसे भी क्या है ना कि उसकी आप देखिए कि कोई अगर बियर पार्टी या ऐसा पब जा रहा है तो कोई धोती कुर्ता पहन के या इस तरीके का कपड़ा पहन के नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मूड ही नहीं आएगा उस तरीके का, उसको वैसा ही कपड़ा भी पहनना पड़ता है। तो क्या है कि हम अगर कपड़े भी अगर सतोगुण में पहनते हैं तो उसका भी प्रभाव होता है ना, उसी तरह का आप मतलब उसी तरह की का फिर अंदर में भी फीलिंग भी थोड़ा आती है। तो अगर हम मतलब ये एक्चुअली एवरीथिंग इज डिवाइडेड इनटू सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो हम अगर सतोगुण की चीजें अगर पहन रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसका भी इफेक्ट हमारे कॉन्शियसनेस पे भी होता है ना। तो ये एक छोटा सा था जो बताया गया था इसमें, कि इस वेशभूषा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, इस मॉड्यूल में बताया गया था। और इसके अलावा चैंटिंग का ये भी एक है कि जो हरे कृष्णा महामंत्र है उसको हम मतलब आप सभी में से कितने लोग चैंटिंग कर नहीं भी रहे हैं तो उनके लिए भी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैंटिंग जरूर शुरू करिए, है ना। मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो हम स्पिरिचुअल अगर हमको रियलाइजेशन लेना है कि भक्ति है क्या, स्पिरिचुअलिटी है क्या, तो इस चैंटिंग को आप जरूर अपने लाइफ का एक पार्ट बनाइए। अगर आप इसको अपने लाइफ का पार्ट नहीं बनाएंगे तो फिर 50% चीजें आप यहाँ पे सुनेंगे भी ना, फिर भी उस चीज को आप मतलब रिलेट नहीं कर पाएंगे कि ये सच में है क्या। वो चीज थ्योरी ही रह जाएगा। प्रैक्टिकल आप तभी उसको समझ पाएंगे जब आप अपना जप भी शुरू करेंगे। तो अगर जो भी लोग अभी चैंटिंग अपना शुरू नहीं करे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना चैंटिंग शुरू करें।
सुबह में अगर करते हैं तो बेस्ट है, सुबह का टाइम हम लोग ये करते हैं तो। हाँ प्रभु, वो होस्ट आप मुझे बना सकते हैं प्रभु। ठीक ठीक। तो वही है कि मतलब ये जो चैंटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। अगर और यही है कि इसका कुछ पैसा तो लगता नहीं है ना भगवान का नाम लेने में, तो कोई किसी तरह का नुकसान तो नहीं है, तो लेना शुरू करिए। इसके ऊपर 6:30 to 7 डेली हम लोग मंत्रा मेडिटेशन सेशन भी करते हैं, तो आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं मंत्रा मेडिटेशन सेशन को। तो उसमें हम लोग सभी लोग मिलके हाफ एन आवर की चैंटिंग करते हैं। तो जो लोग अभी नहीं आ रहे हैं दे ऑल्सो में ज्वाइन। हम लोग उसको 5 मिनट थोड़ा जप के विषय में डिस्कस करते हैं, फिर चैंटिंग करते हैं, एंड फिर लास्ट में फिर कुछ कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से हाफ एन आवर का डेली हम लोग कर रहे हैं। हरे कृष्णा मैम। हाँ प्रभु। मुझे Yes. इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो ये होस्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो तो आप को होस्ट बना सकते हैं, तो को होस्ट नहीं आ रहा है। नहीं, ऑप्शन नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम है। तो Okay. अभी आप ठीक है प्रभु, वो अगर आप शेयर कर सके, या फिर ठीक है कोई नहीं है, फिर हम लोग ही बता देते हैं, पर ठीक है चलेगा, फिर कोई बात नहीं। ये आप आपके पास हाँ हो गया प्रभु जी, ठीक है आ गया। थैंक यू प्रभु। एक चीज और है, जब हम लोग इसको शेयर अभी आज का सेशन शुरू करते हैं, उसके पहले एक मैं आपको रियल लाइफ का एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है इसका, जैसे हमने कई बार देखा कि कितना इम्पोर्टेंट है। एक बार क्या हुआ कि एक डिवोटी थे, वो इस एक व्यक्ति थे, उनको बहुत ऐसा समझा रहे थे बार बार कि देखिए स्पिरिचुअलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको अपने जीवन में एक भक्ति को भी लेके चलना चाहिए एंड वगैरह वगैरह ऐसा समझा रहे थे। तो वो समझ उनको फील ही नहीं हो रहा था, मतलब उनके रिलेटिव थे तो वो काफी समय से भक्ति कर रहे थे, तो अब दूसरे अपने जो रिलेटिव है उनको बहुत अच्छे से समझा रहे थे, तो सब तरीके से सेशन वगैरह कराया, फिर भी उनको रियलाइज नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या करा कि देखा कि अरे इनको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करा जाए। तो ये फिर क्या करे कि कोविड का टाइम चल रहा था, तब भी उन्होंने देखा कि देखो इतना डेथ हो रहा है, आप देखो लाइफ कैसा अनप्रेडिक्टेबल है। हम सभी लोग अपने फ्यूचर का टेंशन लेते हैं, बट आप देखो फ्यूचर सिर्फ बुढ़ापा नहीं होता है, डेथ कितना अनप्रेडिक्टेबल है। और हम ये भी नहीं सोच सकते कि जब 90 होगा 100 होगा तब मरेंगे। देखिए अभी कितने 20 साल 30 साल ऐसे लोग का डेथ हो रहा है। तो इस तरीके से उनको बार बार समझा रहे थे, बट फिर भी नहीं समझ रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो इनको शमशान घाट लेके जाते हैं, वहां पे जब जाएंगे तो रियल कंडीशन देखेंगे, तो शायद इनका कुछ मतलब कुछ थोड़ा समझ में आएगी चीजें। तो वहां लेके गए, तो वहां पे देखे कि कोविड के टाइम में सच में बहुत बुरा हालत था। मतलब आप लोग ने भी न्यूज में देखा होगा कि इवन लकड़ियां कम पड़ गई थी, इतने सारे डेड बॉडीज आ रहे थे कि लकड़ी तक नहीं था जलाने के लिए, इस तरीके का स्थिति था, है ना। तो वो सब देख के जो उनके रिलेटिव्स थे उनको बहुत मतलब रोने लगे एंड आंखों से आंसू आने लगा। तो और वो 70-75 साल के थे उनके जो दूसरे रिलेटिव थे, तो वो इस तरह मतलब बताए, तो उनको फिर रोने लगे वो। तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी फाइनली इनको कुछ समझ में आया। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ बताइए, क्या रियलाइज हो रहा है आपको। बोला कि मैंने पूरा जीवन अपना पढ़ाई लिखाई किया, इतना नौकरी किया, बट आज मुझे समझ में आया कि ये सब वेस्ट है। बोला अच्छा अच्छा, क्या कैसे आपको ये फील हुआ। बोले कि आज तक मैंने इतना सारा बिजनेस किया, सब फ्लॉप हुआ, बट मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया कि लकड़ी का बिजनेस करना चाहिए, ये कभी फ्लॉप नहीं होगा, है ना। शमशान को लकड़ी सप्लाई सप्लाई करना ये तो बेस्ट बिजनेस है, क्योंकि लोग हमेशा मरने वाले हैं, है ना। और अभी काश हम लकड़ी वगैरह अगर खरीद के रखते तो कोविड के टाइम में कितना 10 गुना दाम मिल रहा होता, तो हम तो अमीर हो जाते। तो ये पूरा लाइफ वेस्ट कर दिया। तो आप सोचिए कि तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ भी हो जाए फिर समझ नहीं पाते हैं लोग। तो ठीक है, हम लोग आज का ये शुरू करते हैं सेशन। तो आज का जो डिस्कशन है वो है शरीर मन और आत्मा का डिस्कशन। तो इस डिस्कशन को शुरू करने के पहले हम लोग आपसे 4 क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम लोग 4 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे।
तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी आप जा रहे हैं, है ना, और किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट, आप देखते हैं कि वो मर्सिडीज से जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है ना, और मर्सिडीज भी वहीं पड़ा हुआ है और वो व्यक्ति भी वहीं पड़ा हुआ है ना, दोनों गिरे हुए हैं, तो आप किसको बचाएंगे, मर्सिडीज को या उस व्यक्ति को? ओब्वियसली पर्सन को प्रभु जी। उस व्यक्ति को प्रभु जी, व्यक्ति को प्रभु जी। तो एक्चुअली हाँ, सभी लोग व्यक्ति को बचाएंगे, वेरी गुड। लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो, अगर हम लोग साइंस के हिसाब से देखें तो हम सब किससे बने हैं पता है? केमिकल से बने हैं। और और इस सारे केमिकल का कॉस्ट अगर कैलकुलेट किया जाए तो मात्र 200-300 रुपए है ना। फिर भी हम लोग, आप सभी लोग बोल रहे हैं कि आप लोग किसको बचाएंगे, तो आप सभी लोग बचाएंगे मर्सिडीज को, छोड़ देंगे जो 10 करोड़ रुपए की है, और वो 200 रुपए के केमिकल को बचाएंगे। तो वो क्या है जो कि वैल्यू दे रहा है, ये पहला क्वेश्चन है ना, कि क्यों बचाएंगे, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन था मेरा। सेकंड, ये हम लोग इसको, ये जो अभी डिस्कशन करेंगे इसके लास्ट में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। अभी ये सारा क्वेश्चंस नोट करके रखिए। तो पहला ये था कि क्या है, मतलब अगर आप देखिए कि हम सब अगर केमिकल से बने हैं तो क्या है लास्ट में, फिर मतलब मर्सिडीज को क्यों नहीं हम लोग बचा रहे हैं जो करोड़ों की है, और हम लोग क्यों उस व्यक्ति को बचा रहे हैं जो अगर सिर्फ केमिकल से बना है? तो ये पहला है ना, पहला क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सोचिए। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपसे अगर पूछा जाए कि आप कौन हैं तो क्या बताएंगे? आत्मा जी, हाँ, एसपी सिंह प्रभु जी, क्या बताएंगे आप, कौन है? आत्मा मैं आत्मा हूँ। ठीक है, आत्मा तो प्रभु हम लोग शास्त्र को पढ़ने के बाद कर रहे हैं ना, उसको छोड़ दे तो क्या बताएंगे? नॉर्मली अगर पूछा जाता हो तो अभी यहाँ पे हम सभी बैठे हुए हैं इस्कॉन के डिस्कोर्स में, तो हम लोग आत्मा बोल रहे हैं, बट नॉर्मली यस, अपना नॉर्मली नाम बताएंगे और हाँ। ज्यादा से ज्यादा ये बताएंगे कि आप करते क्या हैं, बस। हाँ यस, नॉर्मली कोई पूछेगा कि आप कौन है, आप बोलेंगे आत्मा है, बोलेगा डर जाएगा, भूत भूत बोल के भाग जाएगा, है कि नहीं? ऐसा आत्मा तो वो आत्मा बोलेंगे तो आत्मा तो बोलेंगे, वो तो आत्मा हमने वो मूवीज में देखते हैं, व्हाइट साड़ी लपेट के और कैंडल लेके आती है ना। तो आप तो अच्छे खासे भले दिख रहे हैं आप, है कि नहीं? तो फिर ये हम है कौन? जैसे मुनीश प्रभु ने बताया कि नाम बताते हैं, जैसे मुनीश प्रभु बताएंगे कि मेरा नाम मुनीश चौहान है, बट मुनीश प्रभु आपका जो ये नाम है ये रखा गया होगा आपके मतलब जन्म के 6 दिन 7 दिन बाद रखा गया होगा, है ना, या जो भी है 1 दिन पहले रखा गया होगा, बट उससे पहले आप क्या थे, है ना? जब आपका नाम रखा गया मुनीश चौहान, उससे पहले आप क्या थे? उससे पहले क्या थे मुनीश प्रभु? प्रभु ये तो आइडिया नहीं है उससे पहले क्या थे, मतलब हाँ जो मतलब मेनली वी आर सोल्स, मतलब हम सोल्स हैं, वो तो है प्रभु जी। बट वही है कि जैसे नॉर्मली अगर बच्चा होता है तो उसको हम लोग पहले नाम कुछ रख देते हैं, तो फिर तो जैसा आपने बताया बिल्कुल नाम से ही आइडेंटिफाई करते हैं। नाम छोड़ दिया जाए तो हम लोग इससे आइडेंटिफाई करते हैं कि लड़का हुआ है, लड़की हुई है, ऐसा बोलते हैं ना, है ना। बट तो हम लोग इससे भी कई बार लोग बोलते हैं कि मैं लड़का हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, है ना। बट ये भी चीज चेंज हो जाती है ना। कई बार माइकल जैक्सन जैसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो पता ही कंफ्यूज रहते हैं क्या बने। जब बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो फिर समझ में नहीं आता खर्च कैसे करे, तो कभी लड़का बनते थे कभी लड़की बनते थे, है ना। तो इस तरह के भी लोग हैं, तो कोई वो भी नहीं बोला जा सकता है कि लड़का होना मेरी आइडेंटिटी है ना। आइडेंटिटी क्या है जो चेंज ना हो, तो लड़का होने भी आइडेंटिटी नहीं है, वो भी चेंज हो जा रही है ना। कोई बोले कि मैं भारतीय हूँ, है ना, बट वो भी ये नहीं है। कई बार ग्रीन मतलब अपना वीजा लेके और ये सब करके फिर नेशनलिटी भी चेंज हो जाती है, तो ये भी हमारी सही आइडेंटिटी है नहीं। तो हम है कौन, है ना, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वही है कि आत्मा, हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं, बट अभी हम लोग थोड़ा और डिस्कशन करेंगे और इसको रियलाइज करने का कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन तो वो क्या है जो लाइफ को वैल्यू देती है। अभी आप देखिए कि अगर जैसे हमारे बाल हैं, है ना, हमारे नाखून है, जब तक इसमें लगा हुआ है, सॉरी आप जो दूसरी हमारी थी वो उनको दामोदर काफी परेशान कर रहा है तो सेशन वो दे नहीं पा रही, कोई नहीं, आप मुझे ही आप लोग को झेलना पड़ेगा। तो क्या है कि जैसे वैल्यू क्या है जो हमारे लाइफ में ऐड करती है ना। जैसे अगर पूरे शरीर का हमने देखा कि ऐसा वेट करा जाए, मतलब तो वेट करा जाए और केमिकल कंपोजिशन को देखा जाए तो मात्र 300-400 रुपए में हम आ जाएंगे, है ना, फिर 300-400 रुपए का कॉस्ट है हमारा। बट वही हमारा अगर हमारे जीवन में अगर मतलब अगर हमारे शरीर में वो क्या है जो रहने पे एक एक पार्ट का वैल्यू करोड़ों रुपए का, करोड़ों क्या, प्राइसलेस है ना। अगर अभी किसी को बोला जाए करोड़ रुपया दिया जाएगा, आपके दोनों आंखें आप दे दीजिए, कोई नहीं देगा, है ना। तो प्राइसलेस है कि नहीं, प्राइसलेस है। और जब वो चीज शरीर में नहीं रहती है, जब लाइफ चला जाता है, जैसे अपने नाखून है ना, कई लोग अपने नाखूनों, माताएं स्पेशली बहुत, मतलब मैं देखता था कॉलेज में, मेरे कई फ्रेंड्स थी तो वो लोग अपने नाखून को इतना सजा सजा के आती थी कॉलेज, तो कई तरीके का रंग रंगती थी उसको। हम लोगों को तो कॉलेज में नहाने का भी टाइम नहीं मिलता था, हम लोग तो कई कई वीक तक नहाते नहीं थे, भक्ति में नहीं थे तब, फर्स्ट ईयर में उसके बाद से डेली नहाते हैं तो और उन लोगों को इतना सुबह सुबह इतना नेल पॉलिश का कलर चेंज करने का भी टाइम मिल जाता था। लेकिन वही नेल अगर खाना खा रहे हैं और उस खाने में वो नेल टूट के गिर जाए तो फिर क्या होगा, वो मीटिंग ही हो जाएगी, है कि नहीं। या वही बाल हमारा टूट के, जिसको इतना सजाते संवारते रहते हैं और कितना ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं, वही बाल अगर खाने में आ जाए तो वो मीटिंग, हमारा खुद का बाल से भी हम को घृणा आएगी। तो क्या चीज है जो हमारे लाइफ को वैल्यू दे रही है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है ना। तो ये हमको, और आप देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हमारा कई बार एक मतलब एक रिसेंट एग्जांपल है कि एक बार बैंगलोर में एक हस्बैंड थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो न्यूली मैरिड कपल थे और हस्बैंड की मृत्यु हो गई, तो शाम को मतलब ऑफिस में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ एंड लॉस्ट हिज लाइफ। तो उनकी जब बॉडी आई घर पे, तो फिर वो जो वाइफ जो उनके साथ रहती थी, उनको गले लगाती थी, उनसे प्रेम से बात करती थी, वो फिर रोई तो डेफिनेटली। एंड उसके बाद फिर उन्होंने फोन करा उनके घर वालों को, अपने घर वालों को, कि इस तरह से ये हो गया है। तो लोग बोले कि ठीक है, सुबह आ जाएंगे हम लोग, मतलब हम लोग फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं, आप प्लीज मतलब तब तक आप रहो, बॉडी को थोड़ा सा बॉडी के पास रहो, आइस वाइस ऐसा कुछ लगा के रखो। तो बोले कि नहीं नहीं, हम इसके साथ तो नहीं रुक पाएंगे, हम अभी रूम को लॉक कर रहे हैं और हम बॉडी को यहीं छोड़ दे रहे हैं और हम बगल वाले रूम में जा रहे हैं, मतलब अपने फ्रेंड के इसमें जा रहे हैं, उनके फ्लैट में रहने जा रहे हैं आज रात के लिए, आप लोग आ जाइए, फिर ये करेंगे। तो अब सोचिए, अकेले वो भी रेडी नहीं थी। तो मतलब वही शरीर जिसको कल तक वो गले लगा रही हैं, प्रेम कर रही हैं, और वही क्या हो गया कि वो इस तरीके से फिर वो बॉडी बोल रहे हैं एंड उसको फिर इवन उसके साथ रहना भी डिफिकल्ट है। तो ये क्या चीज है जो ऐड कर रही है ना। एंड लास्ट क्वेश्चन, कि हमें जब भी हमसे पूछा जाता है कि आप अपने हाथ को दिखाइए, अपने पैर को दिखाइए, तुम बोलते हैं ना मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा मुंह, है ना। तो ये मैं कौन है ना, हु इज दिस आई, हम, वो मैं है कौन, है ना। इसको बोलते हैं ना मेरा, तो वो मेरा मैं है कौन। जैसे बोलते हैं ना मेरा मोबाइल है, तो मेरा मोबाइल मतलब ये मैं, उसी तरह मेरा हाथ, मेरा प्रभु जी, पैर बोलते हैं। हाँ यस प्रभु। हाँ प्रभु जी, जीवात्मा जो है वही लाइफ में जो लाइफ को जो है वैल्यू देती है। एक बार हाँ हाँ जीवात्मा यदि शरीर छोड़ के चला गया तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यस 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 डेफिनेटली प्रभु जी। वही शरीर अगर वो है तो करोड़ों रुपए का एक एक पार्ट है, अदरवाइज हम लोग सिंपली जाके जला देते हैं, है ना। तो ये जो चारों क्वेश्चन था, इसको मतलब आप लोग थोड़ा सोचिएगा। और जब भी हम लोग बोलते हैं ना कि आप, अच्छा अभी अभी सभी लोग, आप लोग अपनी तरफ पॉइंट कीजिए, आप अपनी तरफ इशारा कीजिए, खुद की तरफ इशारा कीजिए, करिए एक बार खुद की तरफ, सभी लोग इशारा, खुद की तरफ इशारा कीजिए। तो सभी लोग मोस्टली जो कर रहे हैं, आप देखिए कि यहाँ पे करते हैं ना, हृदय के पास करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा,
सभी लोग यहाँ पे ही क्यों करते हैं, तो इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने हर्ट की तरफ इशारा क्यों करते हैं। जैसे ही कोई बोला जाता है तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे ही इशारा करते हैं अपने हर्ट की तरफ। तो ये भी हम लोग देखेंगे। अभी तो ये 4-5 क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे, तो उसके आज का हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं एंड देन फिर इस क्वेश्चंस को हम लोग और डिटेल में इसका लास्ट में इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो इसको ये जो अभी सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा, तो इसमें चर्चा का जो विषय है वो पढ़ सकते हैं, शरीर मन और आत्मा। कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ, कोई भी पढ़ सकते हैं। ये आ रहा है। हाँ, यस। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं सर प्रभु जी? हाँ हाँ, यस यस। हरे कृष्णा। चर्चा का विषय शरीर, मन और आत्मा। लंदन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की ओर से रॉबिन्सन आत्मा के विज्ञान के संबंध में जिज्ञासा करते हैं। क्या हम यहाँ पहले भी थे? क्या हम यहाँ पुनः लौटेंगे? अथवा श्रील प्रभुपाद ये प्राचीन वैदिक साहित्य से कुछ प्रभावशाली उत्तर देते हैं। भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किसमें विश्वास करते हैं? हरे कृष्ण अभियान का दार्शनिक पक्ष क्या है? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जी हाँ, श्री कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति विश्वास का प्रश्न नहीं है, वरन ये तो एक विज्ञान है। उस विज्ञान का प्रथम चरण तो यही ज्ञान प्राप्त करता है कि जीवित और मृत देह में अंतर है। वह अंतर क्या है? वह अंतर यह है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा अर्थात जीवन शक्ति देह की त्याग देती है और इसलिए शरीर मृत कहलाता है। तो दो वस्तुएं हुई, एक यह देह और दूसरी देह के भीतर रहने वाली आत्मा। बस यहाँ तक रुक जाइएगा। अच्छा, बस क्या यहाँ पे बस okay. हाँ, यहाँ पे। थैंक यू माता जी। तो हाँ, देखिए ये चीज, ये जो डिस्कशन है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। हम लोग लास्ट में देखेंगे कि इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट है, ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली क्या है ना, हम लोग साइंस के हिसाब से हम लोगों को ये लगता है कि स्पिरिचुअलिटी, जैसे भी वो जो बॉब थे वो साइंटिस्ट थे, तो उनको क्या लगता था कि जो इस प्रभुपाद जी हैं उनका कोई एक फेथ है ना। जैसे कई बार अलग अलग पंथ होते हैं, हर किसी का एक फेथ होता है ना। तो वो सोच रहे थे कि कुछ ऐसा फेथ है, बट प्रभुपाद जी कुछ ऐसा फेथ की बात नहीं कर रहे हैं, ये शास्त्र है उसकी बात कर रहे हैं। स्क्रिप्चर क्या बता रहा है, एंड ये कंप्लीट साइंस है। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कुछ ऐसी परिकल्पना नहीं है, ये साइंस है। कैसे इस चीज को समझ सकते हैं कि देखिए, साइंस नॉर्मली अगर आप देखिए कि बोलते हैं कि साइंटिफिक है, बट रियल में वो साइंटिफिक नहीं है। क्योंकि अगर साइंस से पूछा जाता है कि लाइफ क्या है, तो बोलते हैं एब्सेंस ऑफ डेथ, और बोलते हैं डेथ क्या है, तो बोलते हैं एब्सेंस ऑफ लाइफ। बस यही है, इसी लाइफ और डेथ का यही आंसर है। और वो बोलते हैं कि हम क्या हैं, तो हम केमिकल से बने हैं। वो बोलते हैं कि हम केमिकल से बने हैं। तो फिर उनसे पूछा जाता है कि अगर हम केमिकल से बने हैं तो हम जो इमोशन फील करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने किसी भी व्यक्ति के लिए, वो क्या है? तो वो भी बोलते हैं कि वो सिंपल, वो क्या है, वो कुछ नहीं है, वो सिक्रीशन ऑफ केमिकल्स है। केमिकल सिक्रीशन होता है तो आपको एंगर आता है, केमिकल सिक्रीशन होता है तो प्रेम होता है ना। एक बार एक वैज्ञानिक था, मतलब एक लॉयर था, वो भी यही बोल रहा था, जब फाइनली डिसीजन जज ने दे दिया कि इस व्यक्ति ने मर्डर करा है, तो उसने क्या करा कि यही बोल के उनको, अपने क्लाइंट को बचाने का कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली इसने मर्डर नहीं करा, इसके हार्मोन्स ने इसको फोर्स किया सामने वाले व्यक्ति का मर्डर करने के लिए, तो इसको तो छोड़ देना चाहिए, इसकी कोई गलती नहीं है। तो आप देखिए कि ये लॉजिक कितना सही है। हम किसी को थप्पड़ मारे और उसके बाद बोले कि मेरे अंदर का जो हार्मोन है वो उस इवन जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हम सिर्फ केमिकल हैं और ये केमिकल
ही निकलता है, तो ये फिर कितना सही है? अगर कि उस व्यक्ति को अगर हम मारे तो फिर वो क्या बोलेगा? फिर हमको पीटेगा ना, है कि नहीं? फिर वो तो नहीं बोलेगा अच्छा तुम्हारे अंदर का केमिकल तुमको फोर्स करा होगा मारने के लिए। अगर एंड दूसरा ये है कि अगर हम इसको बोले कि ये सिर्फ एक हम सब बंच ऑफ केमिकल्स हैं एंड ये प्रेम भी कुछ नहीं है, ये आपस में बस एक नॉर्मल केमिकल्स का सिक्रीशन है, तो अगर उसी किसी भी साइंटिस्ट के लैब से हम जाएं और 2 किलो पोटेशियम और कैल्शियम ये सब ले और उसको हम लोग नाले में डाल दें, तो किसी साइंटिस्ट को कोई बुरा नहीं लगेगा। मतलब थोड़ा बुरा लगेगा बट बहुत ज्यादा तो नहीं लगेगा। उसको हम लोग 1000 रुपया दे दे और ये नाले में डाल दे तो कोई बुरा नहीं मानेगा। लेकिन अगर उसके बच्चे को कोई उठा के और नाले में डाल दे तो फिर वो तो एकदम आग बबूला हो जाएगा। तो हम लोग अगर वहां पे ये बोले कि देखो आपको तो हम मतलब ऐसा 50 किलो आपका या 20 किलो केमिकल फेंके तो आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, और आपका 10 किलो का केमिकल फेंक दिए तो गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है? समझ रहे हैं आप लोग? अगर सिर्फ केमिकल है तो फिर आना ही नहीं चाहिए, इवन जो साइंटिस्ट है उसको भी नहीं आना चाहिए। बट केमिकल अगर रहते तो ये लव एंड ये जो फीलिंग है अपनापन, ये सारी चीज कहाँ रहती है कि नहीं? तो साइंटिस्ट लोग ये बोलते हैं कि ये सिंपली केमिकल्स है, बट प्रॉब्लम क्या है कि केमिकल्स लाइफ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो इतने सारे लैब में केमिकल है, कोई भी केमिकल डाल के उसको वापस से जीवित कर देते, बट सब फेल हो जाते हैं, है ना? किसी की मृत्यु होती है तो कुछ नहीं कर पाते, सारा केमिकल तो वही पड़ा हुआ है, कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं होता है, बट कुछ तो है जो मिसिंग हो जाता है। उसका आंसर साइंस के पास नहीं है ना? वो ये यही बोलते हैं कि हम सिर्फ केमिकल्स हैं। या फिर अभी कुछ साल पहले 80s 90s में साइंटिस्ट लोग क्लेम कर रहे थे कि हम लोग 2000 ईस्वी तक ह्यूमनॉइड बनाएंगे। ह्यूमनॉइड कैसा होगा कि बिल्कुल वो मतलब दिखेगा नॉर्मल व्यक्ति की तरह, बट बस यही है कि रोबोट होगा। और सबसे बड़ी खासियत क्या होगी कि मेल ह्यूमनॉइड होगा, फीमेल ह्यूमनॉइड होगा, और बेस्ट पार्ट क्या है, आप उससे शादी कर सकते हैं, है ना? और उससे बेस्ट पार्ट क्या है कि आप उसका टेम्परामेंट भी एडजस्ट करते हैं। तो सारे मैरिड लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई होगी उस समय ऐसा सुन के कि टेम्परामेंट एडजस्ट कर सकते हैं अपने हस्बैंड वाइफ का। कितनी खुशी की बात होगी ना ऐसा कभी अगर हो सके तो मतलब ऐसा साइंटिस्ट लोग बताए थे कि 2000 ईस्वी तक हम लोग ऐसा ह्यूमनॉइड बना पाएंगे। बट अभी 2020 होने वाला है, 2020 हो चुका है, 2021 चल रहा है, बट अभी तक उसका कुछ भी नहीं आया, है ना? तो पॉसिबल है नहीं। सारे साइंटिस्ट लोगों ने हर तरह का प्रयास किया है ना? वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ा के, प्रेशर दे के, कुछ भी करके किया, बट अभी तक कोई ऐसा लाइफ प्रोड्यूस नहीं कर पाया। तो क्या है कि लाइफ जो है वो केमिकल प्रोड्यूस करता है। जैसे कि एक नींबू का पेड़ है, वो जीवित कंडीशन में बहुत सारे नींबू का रस दे सकता है, सिट्रिक एसिड, लेकिन कितना भी क्विंटल, कितना भी लीटर हम नींबू का रस अगर मिला दे तो भी वो नींबू का पेड़ नहीं बना सकता है ना? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमको जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम फिर इसी तरह से रहेंगे कि अच्छा हम तो सब बंदर से आए हैं, इस तरह का कंसेप्ट में ही रह जाएंगे, है ना? और हम सब केमिकल हैं, ये हैं वो है, ऐसा है नहीं। ठीक है, तो हम लोग वापस से आज का मतलब बाकी जो रीडिंग है उसको शुरू करते हैं। तो ये स्वाति माता जी पढ़ रही थी ना, तो आप आगे पढ़ सकते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़ो। यस मैं पढ़ रही हूँ। माइक। यस अच्छा, यस। क्या आप मुझे यह समझ सकते हैं कि हरे कृष्ण अभियान आंदोलन का सदस्य बन जाने पर हमारे जीवन में क्या अंतर आ जाता है? श्री प्रभुपाद। व्यक्ति की वास्तविक शिक्षा तभी आरंभ होती है। सर्वप्रथम तो समझना है हम एक चिन्मय आत्मा है और आत्मा होने के कारण हम अपना शरीर परिवर्तित कर रहे हैं। पारमार्थिक ज्ञान का यह ज्ञ है। तो जब आपका देहांत होता है अर्थात देह का नाश हो जाता है, तब आपका अंत नहीं होता, आपको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे आप अपने कोट और कुत्ते को बदल सकते हैं
यदि आप कल विभिन्न प्रकार का कुर्ते को बदल सकते, कुर्ता और विभिन्न प्रकार का कोट पहनकर मुझसे भेंट करने आए, तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि आप एक भिन्न व्यक्ति हैं? जी नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक बार जब आपकी मृत्यु होती है तो आप शरीर परिवर्तन कर लेते हैं, परंतु आप अर्थात शरीर में रहने वाली आत्मा यही रहती है। हरे कृष्ण। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ नहीं, बस यहाँ पे रुकिएगा माता जी। तो ये इसका कोई इसको एक्सप्लेन करेगा कि कोट और कुर्ते को बदलने से हम क्या समझ सकते हैं? मतलब क्या थोड़ा इसको एक्सप्लेन कोई कर सकता है? जिन्होंने पढ़ा है उनके अलावा कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा इस प्रश्न का उत्तर, कि व्यक्ति द्वारा कोट एवं कुर्ते को बदलने के उदाहरण से हम क्या समझ सकते हैं? प्रभु जी मैं करूं? हाँ हाँ, यस यस बिल्कुल, यस यस प्लीज। प्रभु जी अगर कोट और उससे ये है कि मतलब जैसे जो बॉडी है वो मतलब जो सोल है वो बॉडी चेंज करता रहता है, लेकिन सोल हमेशा वो रहता ही है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। मतलब वो बॉडी चेंज करता रहता है, बॉडी डिस्ट्रॉय होती रहती है। यस, तो वही है बिल्कुल। तो देखिए क्या है ना कि जैसे अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना कि ये इस चीज को समझना, ये स्टार्टिंग है स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी मींस स्पिरिट से ही शुरू होता है। तो जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे ना, जब तक हम सोचेंगे बंदर से आए हैं और या केमिकल है, तब तक हम फिर मतलब ही नहीं बनता है। कितना भी मंदिर जाके हम घंटा बजाएं, अगरबत्ती घुमाएं, पूरा धुआं धुआं कर दें, है कि नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंदर से कुछ फेथ ही नहीं रहता है कि ये है भी क्या। फिर भी हम पर वो रहते हैं रिस्क कॉल ले, बड़े लोग है ना, रिस्क कॉल ले। तो रिस्क खत्म करना नहीं है स्पिरिचुअलिटी। तो इसीलिए ये समझना है कि हम आत्मा है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। डार्विन का भी हमने डिस्कस किया था ना कि पहले डार्विन जी आए थे तो उन्होंने बताया दो तरीके से उन्होंने प्रूफ करा था। पहला उन्होंने ये रीजन दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो एक बताया कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब फिर उनको डिस्कार्ड किया गया कि देखो अभी तो बंदर और इंसान दोनों साथ में है ना। मतलब इसको थोड़ा मैं एक बार छोटा सा समरी दे देता हूँ। जैसे डार्विन थ्योरी क्या थी कि डार्विन ने बोला कि इंसान जो है बंदर से आए हैं, बट दो चीज बोला कि अगर दो चीज प्रूफ हो जाती है तो प्रूफ है कि हम बंदर से ही आए हैं। वो दो चीज क्या था? पहला कि कोई एक मिसिंग लिंक मिल जाए जो आधा इंसान हो आधा बंदर हो, और दूसरा क्या था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है कि इवॉल्व हुए हम बंदर से, तो कोई एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए जहां पे सिर्फ इंसान हो या सिर्फ बंदर हो, है ना। ऐसा मतलब पहले अगर खुदाई उदाई की जाए तो सिर्फ अगर बंदर निकले इंसान नहीं निकले तो फिर प्रूफ हो जाता कि हाँ सही बात है, हम बंदर से हैं इसलिए पहले बंदर ही था, अब धीरे धीरे इंसान बन गया। खैर इस पे सेशन भी था, आपने बहुत अच्छे से डिटेल में देखा, बट इसको शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। तो ये दो चीज अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया। कितना सारा प्रूफ दिया गया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में रखा गया। जो सबसे फेमस था पिल्स डाउन मैन, उसको कई 1912 में ये दिया गया था, 1935 में जाके पता चला ये बहुत मतलब ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा गया था, बट 1935 में जाके पता चला कि ये फॉर्जरी था। मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ फेक एक मतलब घस के उसको ऐसा बनाया गया था कि वो इंसान और बंदर के बीच का दिखे, बट जो था बट वो एक्चुअली था नहीं। तो अभी तक कोई ऐसा प्रूफ हो नहीं पाया है। एंड दूसरा, जब भी खुदाई की गई है, जितना भी अभी तक हम लोग जा पाए हैं, तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे बीच में कुछ समय तक ऐसा था कि वो मिसिंग लिंक एक्चुअली जब ये फॉर्जरी वगैरह करके जबरदस्ती एक मिसिंग लिंक बना दिया गया था, और जब कुछ साल तक खुदाई करी गई थी तो उस समय देखा गया कि उस समय तक सिर्फ कुछ बंदर के स्कल वगैरह मिले थे। तो फिर उस दोनों चीजों से ये प्रूफ कर दिया गया था कि हम बंदर से आए हैं, पूरा प्रोपोगेट होने लगा, और अभी तक हम वही पढ़ते हुए आ रहे हैं। बट फ्यूचर में ये चीज पता चला कि नहीं, जब और मतलब खुदाई वगैरह करी गई तो तब देखा गया कि नहीं, उसके पहले भी इंसान थे, फिर देखा गया बंदर भी थे, फिर देखा गया अच्छा इंसान बंदर हमेशा साथ में रहे हैं, और जो मिसिंग लिंक था वो भी डिस्कार्ड हो गया, वो भी पता चला कि फॉर्जरी है। तो वो थ्योरी कब की डिस्प्रूव हो चुकी है ये डार्विन की। बट वही है कि हमारे यहाँ भारत में थोड़ा टाइम लगेगा, बट कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज में अब नहीं पढ़ाया जाता है ना। तो इस चीज को समझना कि हम बंदर से नहीं आए हैं, और इस चीज को समझना कि हम केमिकल कंपोजिशन नहीं है।
वहां से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। तो ये एक था, ठीक है। यस, अभी आगे फिर से शेयर करता हूँ। हाँ, पढ़ सकते हैं। पढ़ो प्रभु जी। हाँ हाँ, यस यस। माइक। जी हाँ, परंतु आध्यात्मिक प्रकाश के साथ ही साथ क्या आप लोगों के शारीरिक कल्याण के लिए भी चिंतित हैं? शील प्रभुपाद। पारमार्थिक कल्याण कार्य करने से शारीरिक कल्याण अपने आप ही हो जाता है। माइक। ये किस प्रकार होता है? शील प्रभुपाद। मान लीजिए आपके पास एक मोटर कार है, तो स्वाभाविक ही है कि आप अपने आप साथ ही साथ मोटर की भी देखभाल करते हैं, परंतु आप अपने आप को मोटर नहीं समझते। आप ये नहीं कहते कि मैं ये मोटर हूँ, ऐसा कहना मूर्खता है। परंतु लोग यही सब कुछ तो कर रहे हैं। वे अपने शरीर रूपी मोटर की आवश्यकता से अधिक देखभाल कर रहे हैं। वास्तव में वह चिन्मय आत्मा है और उनका एक दूसरा भी प्रयोजन है। जैसे कोई मनुष्य पेट्रोल पीकर संतुष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई भी केवल शारीरिक क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं हो सकता। हमें आत्मा को यथोचित भोजन देना आवश्यक है। यदि एक मनुष्य ये सोचे मैं एक मोटर हूँ और इसलिए अवश्य ही मुझे पेट्रोल पीना चाहिए, तो उस मनुष्य को पागल समझा जाएगा। उसी प्रकार जो ये सोचता है कि वह ये शरीर है और शारीरिक आनंद के द्वारा सुखी होने का प्रयत्न करता है, वह एक पागल व्यक्ति है। प्रश्न। क्या एक चालक पेट्रोल पीकर रह सकता है? इस उदाहरण से हम क्या समझते हैं? इस उदाहरण से हम क्या समझते हैं? यस, आगे पढ़ो प्रभु जी। यस यस। तो माइक। थैंक यू माता जी। नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा रुक जाइएगा। तो हाँ जी। इसको हाँ, बस यहाँ पे थोड़ा रुक जाइएगा माता जी। तो प्रभु यहाँ पे जी। कोई और आपके अलावा कोई और इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर दे सकता है कि एक चालक पेट्रोल पीकर रह सकता है, इससे हम क्या समझते हैं, है ना? जैसे अगर कोई बोले कि मैं पेट्रोल पी के, ये इस क्वेश्चन को कोई एक्सप्लेन करेगा तो इसका आंसर कोई देना चाहेगा? कोई बता सकता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? ये कौन करेगा? देवा प्रभु, आप बताएंगे? दीपेंद्र प्रभु, कोई भी बता सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, जैसे ये बताया गया है कि मैं कोई गाड़ी नहीं हूँ जो मैं पेट्रोल पी लूं। मैं तो एक आत्मा हूँ, शरीर हूँ। तो शरीर जो है वो पेट्रोल पीकर नहीं जी सकता। उसको तो जो पदार्थ हैं वही चाहिए एक जीव को जीने के लिए। तो उसके लिए तो ये उदाहरण इसीलिए कि, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? हम भी एक गाड़ी की तरह ही, जैसे पेट्रोल मिल गया उसको, हम भी यही सोचते हैं कि शरीर में बस भोजन डाल दिया, हो गया काम इसका। तो बस उसकी तरह ही हम चल रहे हैं कि खाना खाया और अपना किया, नहाए धोए, खाए पिए, सोए। जैसे वही एक जानवर से तुलना की जाती है, उसी प्रकार से एक मोटर की तुलना की है कि हम वो, मैं एक शरीर हूँ, मैं गाड़ी नहीं हूँ। तो अपने आप को एक शरीर समझ के, मतलब उसको जीव आत्मा, तो आत्मा को जो खुराक चाहिए वो असली खुराक क्या है? वो तो यही है कि परमात्मा का भजन करो, जाप करो। तो वो सब चीजें चाहिए इसे। गाड़ी की तरह पेट्रोल नहीं चाहिए उसे कि खाया पिया और सो गए। इन सब का सोल्यूशन तो यही निकलता है कि हमें जाप करना है, उस भगवान का भजन करना है। तो असली कारण यही है इस आत्मा का, इस शरीर का। लेकिन हम लोग उससे भटके हुए हैं, हम उधर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे कि क्या है क्या नहीं है। असल तो यही है। यस यस, थैंक यू माता बाकी जी। प्रभु जी आप बताइए। हाँ, नहीं, अच्छा, थैंक यू माता जी। तो वही है कि देखिए, कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि आप गाड़ी से चल रहे हो और सामने कोई गाड़ी आ जाती है, फिर हम लोग, अंदर वाला व्यक्ति दिखता ही नहीं है,
हम लोग फिर उस गाड़ी से ही उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। जैसे कई बार किसी कोई आ रहा है, कई बार देखा है ना कि वो अगर कोई उसको इसी तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, अरे ठेला आगे बढ़ाओ, है ना, अरे ठेला या फिर अरे रिक्शा, इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, है ना। तो क्या है कि उस अंदर की व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, उस सिर्फ गाड़ी को देख रहे हैं और उसी को समझ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे वही चीज बता जा रही है। या फिर एक और समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल कि नई कोई गाड़ी है, वो लेके आए और उस पर कोई स्क्रैच कर देता है ना। अगर कोई नई नई गाड़ी आप लेके आ रहे हो और उस पर कोई स्क्रैच कर दे, तो फिर वो स्क्रैच गाड़ी पे करेगा, बट हमको ऐसा लगेगा कि वो हमारे ऊपर चल रहा है स्क्रैच, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा हम उस गाड़ी से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर हमारी नई गाड़ी है तो उसको वो रहता है ना, एक बहुत अलग तरह का मोह होता है उससे। तो उसी तरीके से हम इस शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके कारण हम बिल्कुल सोचते हैं कि अच्छा हम शरीर तो ही हैं, यही तो है हम। बट जैसे कि कोई ड्राइवर पेट्रोल पिएगा तो उसकी गाड़ी, मतलब पेट्रोल पीने से तो नहीं ये हो पाएगा ना, पेट्रोल पी के तो नहीं जी पाएगा, चल पाएगा। उसी तरीके से हम, जैसा आपने बताया माता जी, स्नेहलता माता जी ने बताया कि हम भी अगर अपने आप को सिर्फ शरीर समझे और शरीर का जो खाने का है, जैसे शरीर को हम लोग देते हैं ना, कोई भी खाना पीना या जो भी चीज शरीर से रिलेटेड चीजें शरीर को सप्लाई करे, तो हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं, है ना। तो इस एग्जाम्पल से यही चीज समझाया जा रहा है। आगे हम लोग इसको देखते हैं। माइक, यस, हाँ यस, आपने कहा कि यस, कोई पढ़ सकते हैं इसको। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़ लीजिए। यस, हरे कृष्णा। हाँ हाँ, यस यस। माइक, आपने कहा कि मृत्यु के पश्चात मिलने वाले अगले जीवन पर इस जीवन में किए गए कर्मों का प्रभाव पड़ता है और ऐसे प्राकृतिक नियम है कि आपका अगला जीवन निर्धारित करते हैं। यह देहांतर की विधि किस प्रकार से कार्य करती है? श्रीला प्रभुपाद। यह प्रक्रिया अर्थात विधि अत्यंत सूक्ष्म है। हमारे भौतिक नेत्रों के लिए आत्मा अदृश्य है। इसका आकार परमाणु से भी छोटा है। इंद्रियां, रक्त, हड्डी तथा वसा से बने इस स्थूल शरीर का नाश होने पर भी मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर कार्य करता रहता है। तो मृत्यु के समय यह सूक्ष्म शरीर छोटी सी आत्मा को दूसरे स्थूल, प्रभु जी आगे बढ़ा दीजिए, मैं नहीं कर पा रही हूँ। हाँ हाँ, आ गया अभी। पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा है, अभी नहीं स्थूल स्क्रॉल। शरीर में ले जाता है। हो गया हो गया हो गया। हाँ। यह विधि उसी प्रकार है जैसे वायु अपने साथ गंध को ले जाती है। कोई यह नहीं देख सकता कि गुलाब की सुगंध कहाँ से आ रही है, परंतु हम यह जानते हैं कि ये वायु के द्वारा लाई जाती है। आप देख नहीं सकते कि ये सब किस प्रकार हो रहा है, परंतु ऐसा ही होता है। उसी प्रकार आत्मा का देहांतर भी अत्यधिक सूक्ष्म है। मृत्यु के समय मन की अवस्था के अनुसार सूक्ष्म आत्मा पिता के वीर्य के माध्यम से एक विशेष माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। तत्पश्चात माँ के द्वारा दिए गए एक विशेष प्रकार के शरीर के रूप में आत्मा का विकास होता है। यह शरीर मनुष्य, बिल्ली, कुत्ते या किसी अन्य का भी हो सकता है। आत्मा द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर की प्रक्रिया पर उदाहरण चर्चा करें। पढ़ूं आगे? हाँ नहीं, बस यहाँ पे माता जी। तो ये हम लोग थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे कि देखिए एक्चुअली क्या है कि जैसे हम एक शर्ट पहनते हैं और उसके ऊपर कोट पहनते हैं, तो उसी तरीके से आत्मा पे 2 लेयर बताया गया है। आत्मा के ऊपर एक तो सूक्ष्म शरीर है और उसके बाद स्थूल शरीर है ना, सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी। तो जो ग्रॉस बॉडी है वो किससे बना होता है? वो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से बना होता है। ये पंचभूतों से बना हुआ हमारा शरीर है, ऐसा बताते हैं ना। तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। वो ग्रॉस बॉडी क्या है? जैसे क्यों है ऐसा? क्योंकि इवन अब कोई बोल सकता है कि फायर कहाँ है, जल थोड़ी रहे हैं हम लोग, लेकिन जो हीट है ना, हमारे शरीर में जो हीट है वो उसी फायर के कारण है ना। या फिर अर्थ कहाँ है? तो अर्थ, हम लोग क्या जो भी फल सब्जियां खा रहे हैं वो कहाँ उगती है? अर्थ से ही तो उग रही है ना, अर्थ से ही तो आ रहा है। तो हमारा उसी का तो एक्सपेंशन है। तो ये
जो हमारा ग्रॉस बॉडी है, ये अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बना है, ये एक तरह से कोट है, ठीक है। उस कोट के नीचे क्या है, जो शर्ट है, उस शर्ट क्या है कि हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो कि मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। मन क्या है, माइंड, और बुद्धि मन, बुद्धि, अहंकार। बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस, है ना, और अहंकार फॉल्स ईगो। अब ये क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो मन नॉर्मली हमको लगता है ना कि अरे मेरा मन कर रहा है कि ये करो, मेरा मन कर रहा है वो करो, है ना। तो हम सोचते हैं कि ये मैं चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है, मुझे ये करना चाहिए, मेरा मन कर रहा है चॉकलेट खाने के लिए, करना चाहिए, मेरा मन कर रहा है ये करना चाहिए तो करना चाहिए, बिकॉज ये मेरा डिजायर, ये आत्मा का डिजायर है। बट एक्चुअली ये आत्मा का डिजायर नहीं होता है। मन होता क्या है कि अनगिनत थॉट्स जो उस मन में रहते हैं, वो क्या है कि एक तरह से रिवर है ना जिसमें बहुत पानी होता है, उसी तरह मन में बहुत सारे थॉट्स होते हैं। ये थॉट्स कैसे बने होते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से बने रहते हैं, और हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर है, ये सारी स्टोर्ड रहती है मन में, समझ रहे हैं। तो ये मन जो है, ये सारे अनफुलफिल्ड हम डिजायर, पास्ट एक्सपीरियंसेस, उससे मन बना है। और मन हमेशा प्रपोज करता रहता है। कोई सा भी थॉट आता है ना, एक्चुअली वो बताते हजारों हजारों थॉट्स मन में फ्लो करते रहते हैं, और मन हमेशा पिंग करता रहता है उन थॉट्स को। और इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि, जो कि डिसाइड करती है क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो उस जो प्रपोज थॉट है उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये बुद्धि डिसाइड करती है ना। तो ये मन, बुद्धि और अहंकार, फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो क्या है कि हम अपने आप को किसी न किसी चीज से आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। जैसे अपने आप को हम मतलब अगर हम किसी एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, फिर उस कंपनी से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, या किसी फ्लैट में है, किसी सोसाइटी में, उससे आइडेंटिफाई करने लगते हैं। तो जहां पे भी किसी पोस्ट पे हैं तो उससे आइडेंटिफाई करने लगते हैं। जैसे संजीव प्रभु हैं, है ना, संजीव प्रभु जी हैं यहाँ पे अभी संजीव प्रभु जी हैं तो उनका क्या होगा, या हमारे मुनीश प्रभु हैं तो मुनीश प्रभु जी मैनेजर हैं, है ना। तो अगर मुनीश प्रभु को उनका प्यून कल जाके वो सैल्यूट नहीं करेगा तो मुनीश प्रभु गुस्सा हो जाएंगे। ऐसे मुनीश प्रभु बहुत हम्बल है, मुनीश प्रभु गुस्सा नहीं होंगे। लेकिन नॉर्मली अगर बहुत बड़ा मैनेजर है तो वो क्या होगा, वो गुस्सा होगा, है कि नहीं। क्यों गुस्सा होगा, बोले अरे इस कंपनी का या डायरेक्टर है तो इस कंपनी के डायरेक्टर को ये भाव नहीं दे रहा है, सैल्यूट नहीं किया। होंगे संजीव प्रभु, आप गुस्सा होंगे, आपका प्यून आपको रेस्पेक्ट नहीं देगा, सैल्यूट नहीं करेगा तो बिल्कुल होंगे ना प्रभु। क्यों होंगे, क्योंकि आप एक पोस्ट, क्यों होंगे बताइए इस प्रभु। क्योंकि मेरी पोस्ट होगी, हाँ उसके रेफरेंस, हाँ उसके रेफरेंस में गुस्सा आएगा हमको, है ना। क्यों आ रहा है, बिकॉज हम उस समय किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपने आप को उस पोस्ट से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो फॉल्स ईगो है, मोस्टली हमारे दुख का कारण पता है, यही फॉल्स ईगो है। क्योंकि हम अपने आप को किसी ना किसी चीज से आइडेंटिफाई करते रहते हैं, और उसके कारण हम अपनी एक्सपेक्टेशंस बना के रखते हैं, और जब वो नहीं पूरा होता है तो हम दुखी होते रहते हैं। या कई बार हमारी कुछ करने की इच्छा हुई और हम नहीं कर पाए तो हम दुखी हो जाते हैं। बट एक्चुअली हमको ये समझना है कि तो मन प्रपोज कर रहा है, जरूरी नहीं है कि मन जो भी प्रपोज करेगा उसको हमको पूरा करना है, और उसको पूरा करने से हम सुखी होंगे, ये चीज समझना है। बिकॉज मन को हम जितना सेटिस्फाइड करेंगे, ये दिल मांगे मोर होगा, है ना। मन को सेटिस्फाई करने का मतलब है आग में घी डालना, क्योंकि ये अनगिनत थॉट्स है, करोड़ों करोड़ों जन्म के, कितनों को आप सेटिस्फाई करेंगे, है कि नहीं, कितनों को सेटिस्फाई करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मन को समझाना ही सॉल्यूशन है, इंटेलिजेंस का काम है मन पे कंट्रोल लगाम लगा के रखना। अदरवाइज मन को हम पूरा करने के चक्कर में तो बर्बाद हो जाएंगे, तब भी कुछ नहीं होने वाला, मन तब भी नहीं सेटिस्फाइड होगा। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि मन है क्या, है ना। हम जो सोचते हैं कि मेरा इच्छा हो रही है उसको थप्पड़ मारे, नहीं मारे, क्या मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे उसको ऐसा बोल देना चाहिए, तो एक्चुअली ये मन आपका प्रपोज कर रहा है कि तुमको ऐसा बोलना चाहिए। और तो हमको ऐसा नहीं करना है कि बुद्धि क्या कह रही है वो समझना है ना, कि इंटेलिजेंस से थोड़ा काम लेना है। तो ये है, तो ये हमने समझा कि ये क्या है, शरीर हमारा ग्रॉस बॉडी है, उसके नीचे जो
सूक्ष्म शरीर है वो माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो से बना है, जो ब्रेन है वो हार्डवेयर है, माइंड जो है, मन जो है वो सॉफ्टवेयर है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो से बना है, और उसके नीचे है आत्मा, है ना। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ग्रॉस बॉडी क्या होता है, यही रह जाता है, बट जैसा उसकी इच्छा होती है, जैसा उसका बिहेवियर है, जो उसके मन में जो चीजें हैं, उसके हिसाब से उसको नेक्स्ट बॉडी मिलती है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा शौक है इलिसिट रिलेशन रखने का, पर स्त्री पर पुरुष रखने का, तो भगवत गीता में बताया गया कि नेक्स्ट लाइफ में उसको डॉग, कुत्ते का शरीर मिलता है, बिकॉज कुत्ते का यही है, वो इलिसिट रिलेशनशिप पे रखता है ना। किसी को बहुत ज्यादा सोना अगर उसकी हॉबी है तो उसको पोलर बियर का शरीर मिलता है ना। किसी को बहुत ज्यादा जैसे मतलब अपने बॉडी को एक्सपोज करने का शौक है तो उनको पेड़ पौधों का जीवन मिलता है ना। सलमान खान कितने लोगों के रोल मॉडल है, वो अगले जन्म में पेड़ बनने वाले हैं। तो फिर इस तरीके से जो भी मतलब ये सारा चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारा चीज शास्त्र में बताया गया है। जिसको बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने का अगर इच्छा है तो अभी देखिए पता नहीं कितना 200 रुपए 3 पता नहीं मुझे कितने रुपए किलो मिलता है कि नहीं, और उतना पैसा भी लगाना पड़ता है वही नॉनवेज खाने के लिए, इतना महंगा भी मिलता है, ऊपर से कभी बर्ड्स फ्लू कभी स्वाइन फ्लू आता है। तो भगवान बोलते हैं बेचारे इतना कष्ट कर रहा है उसी नॉनवेज को खाने के लिए, तो अगले जन्म में तुम शेर चीता भालू बन जाओ, आराम से नॉनवेज ही नॉनवेज दबाओ, कोई तुमको टेंशन नहीं, तुमको पकाने का भी टेंशन नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो जैसी इच्छा रहती है, जैसा माइंड इंटेलिजेंस पॉलिसी को जैसा मन है, उसी तरीके से नेक्स्ट लाइफ मिलती है। तो नेक्स्ट लाइफ दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो हमारा सूक्ष्म शरीर किस लेवल पे है, क्या चीजें प्रिडोमिनेंट कर रही है ना, और हमारा कर्म कैसा है ना, उसके हिसाब से। तो लॉज ऑफ कर्मा, ये इस पर हम लोग कभी फ्यूचर में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा, समय थोड़ा कम है हमारे पास, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट लाइफ डिपेंड करता है। तो हमारी इच्छा मृत्यु के टाइम में, हमारी डिजायर क्या है और हमारा कर्म क्या है ना। तो ये दोनों चीज पे हमारा नेक्स्ट लाइफ डिपेंड करता है। और ये ग्रॉस बॉडी चेंज होता रहता है, बट ये आत्मा के साथ जो सटल बॉडी है वो चेंज नहीं होती है। इसीलिए जो रीइंकार्नेशन है, ये सारी चीजें इसीलिए आती है, बिकॉज मन जो है वो वही मन रहता है। भगवान उसको थोड़ा इरेज तो कर देते हैं, है ना, इरेज तो कर देते हैं, बट वही रहता है। तो कई बार कुछ थॉट्स एंड कुछ कई चीजें बची रह जाती है, इसलिए कई बार वो बच्चे को याद आ जाता है अपना पिछला जन्म। कई बार ऐसा ही, मतलब ये रियल है, ऐसा नहीं है कि ये सब मूवीज में होता है। एक डॉक्टर आईएन स्टीवेंसन बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने कई सारा रिसर्च भी करा है इसके ऊपर, एंड कई सारे उनको प्रूफ भी मिला है। अपने ये सेशन में भी साइंस ऑफ सोल में भी देखा ही होगा, इसलिए उस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे। तो ठीक है, इसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। यस, कोई पढ़ सकते हैं इसको, कोई प्रभु जी पढ़ सकते हैं, माताएं पढ़ रही हैं, आप पढ़ेंगे संजीव प्रभु या देवा प्रभु, कोई भी? प्रभु जी मैं पढ़ूं? ठीक है, ओके। कृष्ण भगवत गीता में 2 प्रकार की शक्तियों के बारे में बताते हैं। अपरा शक्ति। प्रभु जी श्लोक भी पढ़ना है? कोई नहीं, श्लोक को रहने दे सकते, कोई नहीं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्नता प्रकृतियां हैं। सेकंड पराशक्ति। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। जीव कृष्ण की परा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। भौतिक जगत में आत्मा जो परा प्रकृति है, भौतिक अपरा प्रकृति से आवृत है। इसे समझने के लिए नीचे 2 उपमाएं दिए गए हैं। फर्स्ट, भौतिक शरीर आध्यात्मिक शरीर के लिए वस्त्र जैसा है। वस्त्र के जैसा आपका शर्ट और कोट आपके वास्तविक शरीर का आवरण है, वैसे ही यह शरीर जो कि स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर का बना है, जो भौतिक तत्वों से बने हैं। स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश का बना है और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि एवं अहंकार का बना है। यही शर्ट और कोट है। हमारा कार्य है जानवर के शरीर में जो हम नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य शरीर में
ये हम यह समझ सकते हैं कि हम यह शरीर नहीं है। यह भौतिक शरीर का एक ब्रह्म पिंजरा है, और क्योंकि मुझे यह शरीर मिला है, मुझे जन्म, मृत्यु, जरा व व्याधि झेलना पड़ता है। भगवत गीता 4.13 पर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रवचन, न्यूयॉर्क 8 अप्रैल 1973। सेकंड, भौतिक शरीर बस पिंजरे हाँ, के बस यहाँ समान पे है। रुक जाइए। ठीक है प्रभु जी। यहाँ पे थोड़ा रुक जाएगा। मैं बस यही चीज यहाँ पे बता रहा था कि देखिए दो चीज है, मतलब एक तो हायर भगवान की एक दो एनर्जी है, सुपीरियर एनर्जी और इंफीरियर एनर्जी। तो हम जो है, जो आत्मा, जो भी स्पिरिट है, स्पिरिचुअल है, वो भगवान की सुपीरियर एनर्जी से बनी है, और बाकी है इंफीरियर एनर्जी से बनी है। बट वो भी भगवान की एनर्जी है ना। इवन जैसे हम सोचते हैं कि अच्छा ये जड़ है, बट ये जड़ नहीं है, वो भी भगवान की एनर्जी से बनी है। जैसे आप देखिए, हमने ये पढ़ा कि ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, आप पता है ना, किसी में भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ना, ये सब कुछ होता है ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सब हमने बचपन में थोड़ा तो पढ़ा ही होगा। बट ये सारे लोग, जो भी इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी होती है, प्रोटॉन की कुछ एनर्जी होती है, न्यूट्रॉन, सभी की एनर्जी होती है। ये एनर्जी दे कौन रहा है ना, ये कौन एनर्जी दे रहा है, कहाँ से आ रही है ये एनर्जी, ये इसका आंसर साइंस नहीं देता है। तो ये एनर्जी देने वाले भगवान है। भगवान बताते हैं कि ये सारे एटम में, हर जगह ये जो भी एनर्जी है, सब मेरे से ही प्रकट हो रहा है। तो ये जो इंफीरियर एनर्जी है, उससे उन्होंने जो भौतिक चीज है वो बनाई है, सुपीरियर एनर्जी से स्पिरिचुअल बनाई है, तो वो वही परा और अपराशक्ति है। तो हम जो है वो भगवान की सुपीरियर एनर्जी है, पराशक्ति है। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा था। ठीक है, इसका नेक्स्ट हम लोग पैरा पढ़ते हैं, और इसको हम लोग, इसको ठीक है, ये अभी हमारे पास समय कम है, तो इसको मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे एक चिड़िया एक पिंजड़े के अंदर होती है, तो पिंजड़े को अगर हम लोग बहुत चमकाएं और चिड़िया को खाना नहीं दे, तो चिड़िया क्या होगी, धीरे धीरे मर जाएगी। उसी तरीके से हम अगर आज के समय में वो जो सेटिस्फैक्शन लैक कर रहे हैं, उसका रीजन यही है कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो बॉडी है पिंजड़ा, उसको बस चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अच्छा रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो हम आत्मा है वो हम भूल गए हैं ना। तो ये था अभी तक का हमारा डिस्कशन। फिर आत्म तत्व ये है, हाँ। फिर अभी हम लोग जो चारों क्वेश्चन देखे थे, इसको अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन देखे थे हमने, पहला क्वेश्चन क्या था, किसी को याद है कि क्या है लाइफ में वैल्यू दे रहा है ना, मतलब किसी भी बॉडी में क्या है जो कि उस चीज को वैल्यू दे रहा है। तो डेफिनेटली आप सभी ने बोला था कि जो आत्मा है वही उसको वैल्यू दे रही है ना। और मैं, ये मेरा है, वो है, वो क्यों बोलते हैं, बिकॉज हम आत्मा है इसलिए हम बोलते हैं। जो भी चीजें इससे रिलेटेड है, ये मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा ये, मेरा वो, तो हम आत्मा है। तीसरा था क्वेश्चन कि अगर क्यों हम उसको बचाएंगे, अपने मतलब उस व्यक्ति को बचाएंगे, मर्सिडीज को नहीं बचाएंगे, बिकॉज आत्मा जो है वो प्राइसलेस है, भले शरीर का कीमत कुछ भी हो। एंड जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि क्यों हम सभी लोग अपने हर्ट की तरफ इशारा करते हैं ना, मेरे तरफ, मेरा, है ना, ऐसा बोलते हैं आप अपनी तरफ इशारा कीजिए, तो अपने हर्ट की तरफ इशारा करते हैं। बिकॉज मुंडक उपनिषद में बताया गया है कि हम सब क्या है, और स्वतंत्र उपनिषद में इसके बारे में बताया गया है कि आत्मा का साइज के बारे में बताया गया है, और उसका डिस्क्रिप्शन और बाकी बताया गया है कि आत्मा का साइज कितना है, तो 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, ये साइज है आत्मा का। और आत्मा रहती कहाँ है, हृदय में रहती है, यहाँ पे ही हृदय में, इसीलिए हम लोग इस तरफ इशारा करते हैं, पॉइंट करते हैं। तो ये दोनों रीजन है जिसके कारण हम इस मतलब आप बोलते हैं ना, ये मेरा मतलब आप खुद की तरफ जब इशारा करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम सभी को पता है कि हम आत्मा है और यहाँ स्थित है ना। तो ये इसमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया गया था। और आत्मा है क्या, ये लास्ट एक पैरा है, इसको पढ़ के हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज का। तो ये इसको शेयर करते हैं, इसको मैं ही पढ़ लेता हूँ ताकि जल्दी ये हो जाए। तो भौतिक जीवन क्या है, आध्यात्मिक जीवन क्या है, यह समझना ही शिक्षा है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है सत चित आनंद विग्रह। ब्रह्म संहिता में बताया गया है, सत मतलब नित्य, चित्त मतलब ज्ञान से पूर्ण, और आनंद का अर्थ है परम आनंद, है ना। तो आत्मा
आत्मा क्या है? आत्मा इसी से बनी है, सच्चित और आनंद से। इसका प्रूफ क्या है कि हम कोई मरना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, ये शरीर मरता है ना। इसीलिए हम, चूंकि हम शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हमको लग रहा है मेरी मृत्यु हो रही है, बट आत्मा तो वो है ही नहीं, वो कभी मर ही नहीं सकता है ना। और हम सभी को नॉलेज लेना अच्छा लगता है, हम सभी आनंद में रहना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता है ना। कोई आप में से कोई दुखी होना चाहता है? हाथ उठाइए, है ना। कोई नहीं दुखी होना चाहता होगा। क्यों नहीं दुखी होना चाहता? बिकॉज आत्मा का स्वभाव ही है आनंद में रहना, है ना। तो इस चीज को हम जितना समझेंगे कि हम आत्मा है और आत्मा से रिलेटेड चीजों में सुख आनंद खोजने की कोशिश करेंगे, इस नॉलेज के साथ हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो हम बिल्कुल सेटिस्फाइड रहेंगे, है ना। कभी भी दुखी नहीं होंगे। बट अपने आप को शरीर समझेंगे जब तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को प्लीज समझिए, कि जब तक हम अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई करेंगे तो एक ही चीज अचीव करेंगे, और वो है दुख और फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी। और जैसे ही हम अपने, क्योंकि नेचर है, शरीर का नेचर उल्टा है। शरीर का नेचर क्या है? टेम्पररी। शरीर का नेचर क्या है? फुल ऑफ इग्नोरेंस। शरीर का नेचर क्या है? दुख, है ना। हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, तो शरीर का नेचर वैसा ही है। तो इस चीज को समझिए। और हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हम क्या है? हम सच्चित और आनंद से बने हैं। हम, हमारा वो कैरेक्टरिस्टिक है आनंद में रहना, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम आत्मा को समझेंगे, आत्मा से रिलेटेड चीजों में आनंद लेने का कोशिश करेंगे और जर्नी को समझेंगे, तब हम अपने आप सुखी रहेंगे। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस नॉलेज को समझने का 3 पॉइंट है। पहला तो अभी हमने डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट ये है कि एक तो हमारे खुद के लिए है कि हम अपने आप को जब आत्मा समझेंगे तो हमसे रिलेटेड चीजों में, हम आत्मा से रिलेटेड चीजों में आनंद खोजेंगे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है कि आज के समाज में जितने भी प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ इस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के कारण है, अपने आप को शरीर समझने के कारण है ना। क्योंकि आप देखिए जितना भी झगड़ा हो रहा है, ये सब उसी वही रीजन तो है ना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है ना। हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, मुस्लिम सिख से लड़ रहा है, ये उससे लड़ रहा है, भारत पाकिस्तान से लड़ रहा है, पाकिस्तान वहां से लड़ रहा है, तालिबान। तो सब लोग क्या है? सारा कुछ बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर बेस्ड है ना। प्रभु जी लोकनाथ स्वामी महाराज जी एक बार बता रहे थे कि जब वो इस्कॉन में आए तो उन्होंने ये सुना था कि मतलब इस्कॉन में आने के पहले वो सुनते थे बचपन में कि हिंदी चीनी भाई भाई। तो बोले मुझे समझ में नहीं आता था कि हिंदी तो भाषा है और चीनी शक्कर है, दोनों भाई कैसे होगा। तो बोले थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला कि अच्छा, हिंदी जो है वो हिंदुस्तानी है, चीनी चाइनीज है। बोले फिर भी समझ में नहीं आया कि दोनों भाई कैसे हुए। फिर बोले कि जब मैंने भगवत गीता पढ़ी, जब प्रभुपाद जी के शरण में आया, देन भगवत गीता में ये बताया गया कि भगवान बोलते हैं अहम बीजम प्रोक्तो पिता, आई एम सीड गिविंग फादर। तो ये जब समझ में आया कि भगवान पिता है, तो अगर भगवान पिता है तो फिर क्या हुआ? सब अपने हैं, है ना। हम मतलब सिर्फ भारतीय चीनी क्यों, सब अफ्रीकन, चाइनीज, जापानीज, रशियन, सब भाई है ना? तो इस चीज को समझेंगे तो हम ये सारा जो भी प्रॉब्लम्स है, सारे ये जो झगड़े हैं, सब खत्म हो जाएगा। तो ये चीजों को हमको समझना, अगर हम समझे तो हमारे मन बुद्धि से भी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और एक्सटर्नल्स भी जो है वो सब सॉल्व हो जाएगी। ये चीज की जर्नी है ना। आत्मा से रिलेटेड हम बीइंग अ सोल, हम एक ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एक जर्नी कर रहे हैं, बाकी चीजें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, है ना। इसका नेचर है इस वर्ल्ड का। तो इस चीज को अगर हम समझे तो फिर हमारे मोस्टली प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। और आत्मा को जब सेटिस्फाई करने का कोशिश करेंगे जब से, इन चीजों से, तो फिर आत्मा सेटिस्फाइड रहेगी, तो बाकी चीजें मैटर ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम लोग सेशन को विराम देते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो उसमें जैसे 16 राउंड्स मतलब आप लोग बताते हो, मतलब जैसे मैंने सुना है, तो प्रभु जी इसमें क्वांटिटी मैटर करती है या क्वालिटी? मतलब क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए या क्वालिटी, क्या रहता है?
हाँ डेफिनेटली, देखिए कि दोनों चीज मैटर करती है। जो क्योंकि प्रभु जी मेरा एक ये इशू रहता है, क्योंकि एज अ हाउस वाइफ और एज अ मदर इतने सारे काम रहते हैं कि जैसे ही माला लेके बैठो तो सब बोलने लगते हैं बस काम के टाइम पे माला लेके बैठ गई, बस ये है वो है, मतलब इस तरह के वो आते हैं। तो मतलब दिमाग में फिर वही घूमता रहता है, वहां तो चैंटिंग कर रहे हैं, वहां पता चल रहा है कि अंदर हमारी बातें हो रही हैं, तो दिमाग में बस वही घूमता रहता है। तो बहुत मतलब बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन है माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन है और सभी का ही है। तो देखिए डेफिनेटली हमारा जो क्वालिटी है चैंटिंग का वो तो है ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी, कि हम पूरा ध्यान पूर्वक जप करें। और चैंटिंग एक ऐसा है कि जैसा छोटा बच्चा माँ को पुकारता है उसी तरीके से हम भगवान को पुकार रहे हैं, उस तरीके का हमारा जप हो, ये तो है ही। बट साथ साथ जब का ये नंबर ऑफ राउंड्स भी मैटर करते हैं, बिकॉज जितनी ज्यादा दवा हम लेंगे, जैसे अगर मतलब बीमारी है हमारे अंदर, पूरा बॉडी कॉन्शियसनेस में है, एंड ये सारी बीमारी को तो भगवान के नाम के जब से ही निकलेगी। तो दवा का तो क्वालिटी ऑफ दवा भी मैटर करता है, बट दवा को जैसी बीमारी है उसके हिसाब से लेना, इनटेक भी तो जरूरी है। तो ये 16 राउंड्स तो मतलब प्रभुपाद जी के गुरु तो 64 बोलते थे, तो प्रभुपाद जी ने इसको 16 करा है। बट क्या है कि ये अगर हम एक दिन में ऐसा लेने का कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेट होंगे और ये सारी प्रॉब्लम होगी। तो हमें करना क्या है कि हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली, शुरुआत में हम एक माला ऐसे आप करते हैं तो उसको 7-8 मिनट लगता है, तो शुरुआत में हम 1-2 राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे क्या होगा कि जब एक आप फिक्स टाइम रख सकते हैं कि आप थोड़ा अर्ली सो के थोड़ा अर्ली जगे, जब, क्योंकि डेफिनेटली हम भक्ति में आ रहे हैं तो हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से तो नहीं भागना है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाना है। एंड भक्ति के बिना और भगवान का नाम लेने के बिना तो ये इम्पॉसिबल है कि हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभा पाए। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम जब खुद ही सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो हम क्या दूसरों को सुखी या सेटिस्फैक्शन दे पाएंगे। तो हमको भक्ति के बिना तो सच में वो पॉसिबल नहीं है ना, भगवान का नाम लिए बिना। बिकॉज वहां पे जो हमको हैप्पीनेस, जो ब्लिस मिलता है, उसके कारण हम बाकी सारी ड्यूटीज को अच्छे से निभा सकते हैं, सारी ड्यूटीज को निभा सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। बट अगर वही नहीं हो पाएगा तो फिर हम क्या करने वाले हैं? तो फिर डेफिनेटली हम फ्रस्ट्रेट होते ही रहेंगे। बट क्या है कि अगर हम 1-1, 2-2 माला ऐसे इस तरीके से बढ़ाते हैं तो फिर क्या होगा कि अपने आप टाइम स्क्वीज करने भगवान देने लगेंगे। इसमें एक्चुअली क्या है ना कि हम सभी लोग भगवान का रेसिप्रोकेशन इस चैंटिंग के माध्यम से, भगवान है और हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जप करना। आप 1-2 माला से शुरू करिए एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप चैंटिंग को बढ़ाइए, आप देखिए। और बाकी चीजों को बहुत अच्छे से करने का प्रयास करिए। देखिए कैसे किस तरीके से भगवान हेल्प करते हैं। बाकी टाइम आपको इस तरीके से देंगे कि आप हर चीज को सही से मैनेज कर पाएंगे, बट फेथ रखते हुए और टाइम फिक्स रखना होगा। वही है कि जैसे अगर हम सुबह में, अगर मेरा दिन शुरू होता है 7 बजे से, मतलब अगर आपको कुकिंग करना होता है या बच्चों का जो भी ख्याल रखना होता है, जो भी कुछ करना होता है, तो अगर 7 बजे से है तो आप 6:30 से चैंटिंग शुरू कर दीजिए, है ना, हाफ एन आवर पहले चैंटिंग कर लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप टाइम निकालना शुरू करेंगे कि उससे ये अफेक्ट नहीं हो। कई बार क्या होता है कि हम मतलब सुबह में कुछ समय नहीं जप करके पूरे दिन भर फिर उसको करते रहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम है। बट कई डिवोटीज, जहाँ पे देखिए इतने सारे डिवोटीज है, सभी लोग चैंटिंग करते हैं, माताएं भी हैं, प्रभु जी भी हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि आप हाउसवाइफ ऐसे, अनु माता जी आप हाउसवाइफ है? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो सुबह में क्या कर सकते हैं, आप कुकिंग वगैरह शुरू करने के पहले, अगर हाउसवाइफ है तो देन आप कुकिंग वगैरह शुरू करने के पहले जो आपका डेली का टाइम जिससे दिन शुरू होता है उससे हाफ एन आवर पहले जग के आप अपना कुछ राउंड्स कंप्लीट कर लीजिए। एंड देन फिर आप बाकी बच्चों को एंड कुकिंग है या जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करके, एंड देन फिर थोड़ा सा, फिर आप जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है तो फिर आप बाकी के राउंड्स कंप्लीट कर लीजिए, है ना। नहीं प्रभु जी, मैं 16 राउंड्स तो कर लेती हूँ पूरे, पर मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि करती हूँ तो जैसे कभी
मेरी बेटी आके रोने लगी, तो या फिर पीछे से कोई बोल रहा है, तो ऐसा रहता है। मतलब दिमाग में वहां तो चैंटिंग हो रही है और वैसे दिमाग में ये घूम रहा है, ये सब रहता है। मतलब यस यस। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है। हाँ देखिए, हाँ डिस्ट्रैक्शन वही है माता जी कि अगर चैंटिंग का टाइम हम अगर सही रखें ना तो फिर वो डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं आएंगे। अगर हम सुबह में चैंटिंग कर रहे हैं, बाकी टाइम तो सुबह में तो सभी लोग सो रहे होते हैं, तो फिर बाकी ये सारा डिस्ट्रैक्शन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, है ना। और डिस्ट्रैक्शन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इवन ऐसा भी नहीं है कि आप उनको नहीं समय दे रही हैं, वो उसका भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सुबह थोड़ा जग सकती है, दिन में थोड़ा आप रेस्ट कर सकती हैं, है ना, और रात को थोड़ा अर्ली सोने का प्रयास हाँ कर प्रभु जी, मैं सकती है। कोशिश करती हूँ ना, लेकिन सुबह उठती हूँ तो फिर मेरी बेटी साथ में ही उठती है, फिर वो पूरे दिन रोती है। मतलब सुबह उसकी नींद खराब हो जाती है, फिर वो पूरे दिन रोती है, तो उसको ये रहता है कि मेरे पास लेटे रहो बस। तो मेरा वो थोड़ा शेड्यूल अच्छा। ऐसा ही हो रहा है। तो मतलब मैं वही पूछना चाह रही थी आपसे कि मतलब मेरी क्वांटिटी तो ठीक है लेकिन क्वालिटी ठीक नहीं है। तो इसके लिए आते जी ऐसा कर सकते हैं, जैसे सुबह में मंत्र मेडिटेशन हम लोग कर रहे हैं, तो उस समय थोड़ा डेली हम लोग जप के विषय में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं, एंड साथ में एसोसिएशन में चैंटिंग करते हैं, तो उससे भी थोड़ा फायदा होता है। हरे कृष्णा। सखी शिरोमणि चार्जर चार्जर बोल। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। आई थिंक प्रभु जी का भी डिस्कनेक्ट हो गया। प्रभु जी का शायद लैपटॉप चार्ज नहीं था, तो अभी हम लोग 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। मे भी हो सकता है प्रभु जी रीज्वाइन कर लें। तब तक आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी मौजूद हैं। कुछ लोग ऑलरेडी लीव कर चुके हैं, और उन भक्तों का भी धन्यवाद जो पार्टिसिपेट किए आज, लाइक स्वाति माता जी, अन्नू माता जी, और मतलब जो भी डिवोटीज पार्टिसिपेट किए, रीडिंग में पार्टिसिपेट किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्नू माता जी आपके प्रश्न के लिए भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। काफी माताओं के साथ सॉरी, ये मैं डिस्कनेक्ट हो गया था अभी, वो यस प्रभु जी। से आ गया। ठीक है। Yes. यस प्रभु जी, क्या कुछ और क्वेश्चन था? हाँ पूछ सकते हैं, अगर किसी डिवोटी का अगर कोई और क्वेश्चन है तो प्रभु जी अभी वापस हैं हमारे साथ। एक क्वेश्चन चैट में आया है कि भगवान ऐसे इरेज क्यों कर देते हैं मेमोरी को? तो एक्चुअली भगवान मेमोरी को इरेज इसलिए कर देते हैं ताकि हम अगला जन्म सही से जी सके। अदरवाइज क्या होगा कि फिर हम अभी यहाँ पे ये वाली माँ मारेंगी तो फिर हम बोलेंगे पिछले जन्म वाली माँ अच्छी थी, है ना, वो डांटती नहीं थी ज्यादा, तो उसके पास जाना है। तो इस तरीके का फिर रहेगा। इसीलिए भगवान क्या करते हैं कि ये इरेज कर देते हैं। अदरवाइज हम पता नहीं क्या क्या पिछले जन्म में हम किस तरह से हमारी मृत्यु हुई, कौन मारा, या कुछ ऐसा कोई पैसा चुराया, फिर हम क्या करेंगे उससे बदलाई लेने के लिए फिर वो लगे रहेंगे, या कुछ ना कुछ इस तरीके का रहेगा। और कुछ कुछ भगवान ऐसा इसलिए छोड़ देते हैं ताकि क्लू एक दे दे कि सच में ये रीइंकार्नेशन होता है। तो इस तरीके का एक थोड़ा सा कई बार क्लू भी देने के लिए भगवान इस तरह की चीजें कर देते हैं। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, फिर अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग फिर सेशन यहाँ पे विराम देते हैं। ओके, तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोग प्रभु जी का एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल। ओके, एक छोटी सी चीज और है। अभी जैसे सभी लोग जानते हैं कि वर्ल्ड होली नेम वीक या विश्व हरि नाम उत्सव हम मना रहे हैं इस सप्ताह को, तो ऑलरेडी कुछ डिवोटीज पहले से ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसमें हम सभी के पास जाके एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उनसे भगवान का नाम बोलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं।
तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ डिवोटीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत अच्छे से, जैसे स्नेहलता माता जी हैं, गीता सैनी माता जी हैं, गुंजन माता जी हैं। तो ये सभी डिवोटीज बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और दूसरों से भी भगवान का नाम बुलवा सकते हैं। इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं, भक्त भी प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो फिर ये सेवा आप ले सकते हैं। और जो लोग अभी चैंटिंग नहीं कर रहे हैं या मतलब इस ग्रुप में हैं मतलब और अभी भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वो भगवान का नाम भी ले सकते हैं। यस, रचना गोला माता जी भी पार्टिसिपेट किए हैं, काफी अच्छे से वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो अब जो डिवोटीज अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम, ऐसा कोई डिवोटी तो नहीं है जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हो इस सेशन को? ओके, ठीक है। तो आप सभी लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप आते रहिए और बने रहिए। अच्छा, किसी ने हाथ उठाया है, अनु। अच्छा अनु माता जी, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं क्या ये सेशन? आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं माता जी? हाँ जी प्रभु जी, फर्स्ट टाइम किया है। ओके ओके माता जी, ओके, ठीक है। तो माता जी ऑलरेडी चैंटिंग कर रहे हैं, तो जो डिवोटीज नहीं चैंटिंग कर रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आज भी आपने सुना ही है। तो भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है हर तरीके से। तो क्योंकि अभय चरण जैसे बताया प्रभु जी ने, तो अभय देने वाला जो है भगवान का नाम ही है। तो सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए और मॉर्निंग में मंत्रा मेडिटेशन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको सुबह से स्टार्ट करना है, उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका शेड्यूल सेट हो जाएगा। कुछ डिवोटीज के हमारे साथ एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो जिनको अर्ली मॉर्निंग में नहीं सेट हो पाता शेड्यूल। तो एक अगर टाइमिंग फिक्स होगी, आप डिवोटीज का एसोसिएशन लेंगे तो आपका शेड्यूल सेट हो जाएगा और आपको ये नाम जप करने में थोड़ी सी सहायता मिलेगी, तो आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे फिर अच्छे से। ठीक है। और प्रभु एक शायद माता जी हैंड रेज कर रही है। उसके पहले प्रभु जी, हमने वो जो एक हमारा एक आर्टिकल राइटिंग कंपटीशन था जिसमें हमने राधा अष्टमी के दिन करा था कि मटेरियल लाइफ में प्रॉब्लम्स भी सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन भी प्रॉब्लम। स्पिरिचुअल लाइफ अगर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्यूशन है, एंड मटेरियल पर्सपेक्टिव से देखें तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तो है ही, बट सॉल्यूशन भी प्रॉब्लम ही है उसका, है ना। तो मतलब इसको बहुत कई लोगों ने पार्टिसिपेट करा उसमें। तो उसमें बेसिकली यही था, एक छोटा सा एग्जांपल से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जैसे पहले हमने डिस्टेंस को कम करने के लिए हमने गाड़ी लाया, बट गाड़ी के कारण क्या हुआ कि अभी पॉल्यूशन इतना हो जाता है कि ट्रैफिक जाम है, पॉल्यूशन है ना, तो सिंपली चल नहीं सकते, अभी ऐसा कंडीशन हो गया है। तो हमने सोचा कि अच्छा सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, बट एक अलग प्रॉब्लम का जन्म हो गया। मोबाइल फोन आया तो हमने ये सोचा कि लोगों का डिस्टेंस कम हो जाएगा, बट अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि 4 लोग घर में बैठे होते हैं और सब अपने अपने मोबाइल पे बिजी रहते हैं। तो डिस्टेंस कम करने का सोचा था हमने, बट डिस्टेंस बढ़ गया। तो इस तरह से मटेरियल जो सॉल्यूशन है वो भी किसी न किसी प्रॉब्लम को जन्म दे रहा है। एंड स्पिरिचुअलिटी प्रोस्पेक्टिव से देखे तो जो सॉल्यूशन है, जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्यूशन है। वो कैसे है? क्योंकि अगर हमारे जीवन में कष्ट भी है तो प्रॉब्लम है इस तरीके से, बट हम इस चीज को समझ सकते हैं कि अच्छा कष्ट है बिकॉज हम भगवान को छोड़े हैं और हम यहाँ पे आए हैं तो हमको यहाँ से बाहर निकलना है ना। तो जो प्रॉब्लम है वो भी एक तरह से सॉल्यूशन है। तो कई लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। उसमें से जो टॉप 3 हैं उनका नाम एक्चुअली 2 माता जी हैं, उसमें से स्नेहलता माता जी हैं एंड रचना गोला माता जी हैं, हरि बोल। और तीसरे हैं रामचंद्र प्रभु जी। तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग तीनों लोग कभी भी मंदिर, आप सुंदर गोविंद प्रभु जी से बता सकते हैं, आप लोग चैट में या मैसेज करके। तो आप लोग का जो प्राइस, जो गिफ्ट है वो आप लोग अगर टेम्पल आ सकते हैं तो वेदांत चैतन्य प्रभु जी से ही हम लोग करेंगे, अदरवाइज अगर कुरियर करना है तो वो भी विल डू। तो आप बता दीजिएगा, सुंदर गोविंद प्रभु जी को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। बस यही था। माता जी का कुछ क्वेश्चन था शायद, माता जी आपको कुछ क्वेश्चन था? हरे माता जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण।
हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।